हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 6th मंथ करंट अफेयर। तो 6 महीने के हम करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल अब नज़दीक आ गया है, तो ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इस बार एसएससी सीएचएसएल में 32 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हर शिफ्ट का एवरेज रहा कि वो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए, तो लगभग 320 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कितने करीब 550 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पिछले 6 महीने के। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, ठीक है। पहली पार्ट में हम क्या करेंगे, अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के, क्योंकि अभी मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मार्च के एंड तक सेकेंड पार्ट आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द महात्मा गांधी म्यूजियम इन राजकोट, गुजरात। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, एक मिनट रुकेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, पहला नहीं, महात्मा गांधी म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। कहां पर? राजकोट, गुजरात में। ठीक है, राजकोट, गुजरात में किया है। आप याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, वाराणसी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है, तो ये कहाँ खुला है, ये खुला है बिहार, पटना में। याद रखेंगे, बिहार, पटना में खुला है। जो डॉल्फिन है वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था वर्ष 2009 में। याद रखेंगे, वर्ष 2009 में इसे क्या बनाया गया था, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। अगला है द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट एडिशन 7th। तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 7वां एडिशन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है शिमला में। ठीक है, याद रखेंगे, शिमला में हुआ है। और शिमला के सीएम कौन है, शिमला जो है किसमें है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ की गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज बिगेस्ट वॉर मेमोरियल। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार है जो इंडिया का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल बनाने जा रही है। ठीक है, तो बनाने जा रही है कौन सी, झारखंड की सरकार। झारखंड में किसकी सरकार है, तो ये हेमंत सोरेन की सरकार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ 2800 किलोमीटर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए, मध्य प्रदेश में सड़क बनाने के लिए 2800 किलोमीटर, $110 मिलियन का। याद रखेंगे कितना, $110 मिलियन का। कई बार अमाउंट भी पूछा जाता है, तो याद रखें। एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसे कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था वर्ष 1966 में, 1966 में बनाया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया नीदरलैंड साइन एग्रीमेंट टू सपोर्ट डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया और नीदरलैंड ने जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए, डीकार्बनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो कार्बन को कम करने के लिए इंडिया और नीदरलैंड ने साइन किया है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो उसे कम करने के लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पैट क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इंडिया और नीदरलैंड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए, डीकार्बनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑर्डर्स नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। तो जो बांग्लादेश की सरकार है, बांग्लादेश में किसकी सरकार है, तो ये शेख हसीना जी की सरकार है। तो इन्होंने क्या किया है, उनकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो आपको कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी। तो याद रखेंगे किसने दिया है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, वहां की पीएम है शेख हसीना जी। इस बार ये क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं कि उनका इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, क्योंकि इस बार उनका 50th इंडिपेंडेंस डे है, तो उनका 26 मार्च को इंडिपेंडेंस डे है, और इसमें हमारे मोदी जी जा रहे हैं। याद रखेंगे 26 मार्च। अगला है आईसीआईसीआई हैज शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन श्रीलंका। जो आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने जो अपना जो वहां पे ऑपरेशन था, अब वहां बंद कर दिया है श्रीलंका में। अब आईसीआईसीआई बैंक काम नहीं करेगी। और हाल ही में उन्होंने कहाँ खोला है, उन्होंने नेपाल काठमांडू में अपना हेडक्वार्टर खोला है, किसने, आईसीआईसीआई बैंक में। याद रखेंगे।
इंडिया फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क इन गोवा, तो इंडिया का जो पहला सैंड ड्यून पार्क है वो कहाँ आने जा रहा है, तो ये आने जा रहा है कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में देखा ही जाएगा। नेक्स्ट है सिंगापुर बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू यूज फेशियल रिकॉग्निशन टू पे टैक्सेस। तो सिंगापुर जो है पहला देश बन गया है, ठीक है, जो फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेगा टैक्स पे करने के लिए। और सिंगापुर पहला देश एक मामले में और बन गया है किसने, जो लैब मीट है, लैब प्रिपेयर्ड मीट है, उसको मंजूरी दे दी है। तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया श्रीलंका टू होल्ड स्लाइनेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो इंडिया और श्रीलंका है उसने 8वीं स्लाइनेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, जिसका 8वां एडिशन था, और ये हुआ कहाँ, त्रिंकोमैली श्रीलंका में हुआ। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं ये कौन सी एक्सरसाइज है। जैसे स्लाइनेक्स में SL का मतलब है श्रीलंका, I का मतलब क्या है, इंडिया, और N का मतलब है नेवल एक्सरसाइज। तो ये नेवल एक्सरसाइज है, तो कहाँ हुई है, त्रिंकोमाली में हुई है ये। और हमारे जो नेवी के हेड है वो कौन है, तो वो कौन है, हमारे एडमायरल करमबीर सिंह है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया कंट्रीब्यूट्स $1 मिलियन टू UNRWA फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। ठीक है, तो यूएन की जो संस्था है, ठीक है, तो उसको इंडिया ने क्या किया है, $1 मिलियन दिए हैं UNRWA को, किसके लिए, पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए। जो पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज है ना, इजराइल के पास में पैलेस्टीन जो कंट्री है, ठीक है, तो उसके रिफ्यूजीज के लिए इंडिया ने क्या है, $1 मिलियन दिया है। नेक्स्ट है रशिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च सिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो रशिया जो है उसने हाइपरसोनिक मिसाइल सिरकन का परीक्षण किया है। तो याद रखेंगे किसने किया है, रशिया ने किया है, किसका, सिरकन का, और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये देखिए, ये भी पूछ सकते हैं कि सिरकन का रशिया ने किया है, ये कौन सी मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 1 अक्टूबर। तो जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है, सॉरी। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की और जयंती होती है। नेक्स्ट है 12th ब्रिक्स समिट चेयर्ड बाय रशिया। तो इस बार का जो ब्रिक्स समिट था, 12वां ब्रिक्स समिट, तो ये किसने चेयर किया, तो ये चेयर किया किसने, रशिया ने। अब जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होगा वो कौन चेयर करेगा, तो वो चेयर करेगा इंडिया। ब्रिक्स समिट को चेयर करने का जो ऑर्डर है वो यही है, जैसे B से ब्राजील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है, और S से साउथ अफ्रीका है। तो याद रखेंगे, तो जो रशिया है उसने इस बार किया, अब कौन करेगा, अब इंडिया करेगा 2021 में। नेक्स्ट है आईडेक्स फॉर फौजी लॉन्च्ड बाय राजनाथ सिंह टू रिकॉग्नाइज इनोवेशन विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो जो है आईडेक्स फॉर फौजी नाम की एक ऐप लॉन्च करी है किसने, राजनाथ सिंह जी ने। किस लिए की है ये करी गई है इसलिए क्योंकि जो हमारे इनोवेशंस करते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, जो हमारे पर्सनल होते हैं, आर्मी पर्सनल, ठीक है, तो बहुत सारे इनोवेशन करते हैं जो कि सामने नहीं आ पाते हैं। तो अब जो है इसकी मदद से वो सामने आएंगे। तो ये किसने लॉन्च करी है, राजनाथ सिंह ने। और ये कौन है, ये हमारे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल टू बी ओपनड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे टनल बन रही है अटल टनल। तो बताएंगे आपकी ये मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपन करी है। तो ये कितनी लंबी है, ये है 9.2 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसमें इसकी लंबाई पूछ सकते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ 9.2 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और ये कनेक्ट करेगी मनाली से लाहौल स्पीति वैली को। और पूछ सकते हैं ये कौन सी रेंज में है, तो ये पीर पंजाल रेंज में है, याद रखेंगे पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट है तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव लॉन्च धरानी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो जो तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, धरानी पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए, लैंड और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो है आपको मिलेगा उसका। और तेलंगाना के वो कौन है गवर्नर, तो वो है तमिलसाई सौंदरराजन। गवर्नर आप सारे याद कर लें, ठीक है। और आप इस वीडियो को जब खत्म होगी तो आपको मोस्टली याद ही हो जाएंगे। तो कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है हमारा केरला सीएम केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल। तो जो केरल देश है हमारा, सॉरी केरल राज्य है हमारा, वो पहला राज्य बन गया है जिसने कि फ्लोर प्राइस फिक्स कर दी है वेजिटेबल्स के लिए। अगर जो भी प्राइस रहेगी उसका बेसिक प्राइस रहेगा, उससे आपको 20% अधिक में खरीदना ही पड़ेगा, चाहे बाजार में मार्केट प्राइस कम हो जाए। तो उन्होंने क्या है
फ्लोर प्राइस, यानी जो नीचे का प्राइस है वो फिक्स कर दिया है वेजिटेबल्स के लिए, इससे नीचे नहीं खरीद सकते आप। केरल के सीएम कौन है? तो वो है पिनराई विजयन है, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा के सीएम ने एक लॉन्च करा है, क्या? इन्होंने सुमंगल ऐप लॉन्च करी है, याद रखेंगे। सुमंगल ऐप किसने करी? उड़ीसा ने करी। और उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। तो सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट लॉन्च वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज। तो आपसे पूछा जाएगा कि परंपरा सीरीज जो वर्चुअल फेस्टिवल है वो किसने लॉन्च किया? तो ये किया वाइस प्रेसिडेंट ने, और वो कौन है? हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश्ड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन। तो जो यूपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन स्टेब्लिश करेगी, ठीक है। इसने हाल ही में क्या किया था? एंटी थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, जो बिजली चोरी को रोकने के लिए भी पुलिस स्टेशन करे थे। हमारे जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये 75 डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है इसलिए ये चीज कॉमन है, वरना ऐसे नहीं पूछते हैं कि किस राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब राज्यों में डिस्ट्रिक्ट का चेंज होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप याद कर लें, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली लॉन्च लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है उन्होंने क्या किया? लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वर्चुअली। तो प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? तो ये हमारे सोशल एंड कल्चरल मिनिस्ट्री है इनके पास। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? हमारे सोशल एंड कल्चरल मिनिस्टर हैं ये हमारे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया गेट्स चेयरमैनशिप ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी आफ्टर 35 ईयर्स। तो जो इंडिया है उसे क्या है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है 35 साल बाद। तो याद रखेंगे ILO के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर है रोम इटली में। और रोम इटली में और किसके हेडक्वार्टर हैं? तो वो है FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे ILO के हेडक्वार्टर हैं रोम इटली में। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है? तो उन्होंने करी है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च करी है। और तमिलनाडु के सीएम है वो कौन है? ये है ई पलानी स्वामी है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है असम कंजर्वेशन रिजर्व बिकम्स उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट। तो जो असम कंजर्वेशन रिजर्व है वो क्या हुआ है? पहली रामसर साइट बन गई है उत्तराखंड की, ठीक है। तो रामसर साइट जो की जाती है वो एक बार 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। रामसर एक जगह है ईरान में, तो वहां पे कन्वेंशन हुआ था। तो इंडिया में इस समय 42 रामसर साइट्स बन चुकी हैं। तो ये असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा सीएम लॉन्च मो विद्युत पोर्टल। तो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किया है कौन सा? मो विद्युत पोर्टल। तो याद रखेंगे मो विद्युत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने। जहां भी शब्द मो लिखा है ना, तो आप डायरेक्ट उस चीज पे वो लगा सकते हैं कि मो शब्द जहां भी लिखा आ रहा है वो किसने लॉन्च करी होगी? उड़ीसा ने करी होगी। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज्ड एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य बना है सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, ठीक है, जो घरेलू टूरिस्ट हैं हमारे, जो भारत के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में घूमने गए हैं? तो वो है इसमें उत्तर प्रदेश में। और जो फॉरेन ट्रेवलर्स के लिए बना है वो बना है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु याद रखेंगे, तमिलनाडु बना है। और उत्तर प्रदेश की सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और इसकी गवर्नर कौन है? तो इसकी गवर्नर इस समय है आनंदीबेन पटेल। और वो इस समय उनके पास किनका चार्ज है? मध्य प्रदेश का भी चार्ज है। और गवर्नर के लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 153। तो ये आर्टिकल पूछे जाने के चांस होते हैं, तो आप याद रखें 153। नेक्स्ट है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च आयुष्मान सहकार स्कीम। तो जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च करी है। इनके पास फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है। तो आयुष्मान सहकार स्कीम किस लिए लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च करी गई किस लिए? जो सहकारी समितिज होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब वो है उनको लोन दिया जाएगा 1000 करोड़ तक का। तो अब वो गांव की सड़कें वगैरह डेवलप करने के लिए, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो अब वो है सहकार कोऑपरेटिव समिति की हेल्प ली जाएगी, ठीक है, उनको लोन दिया जाएगा।
तो आप याद रखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च करी आयुष्मान सहकार स्कीम। नेक्स्ट है नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम। जो नितिन गडकरी जी हैं तो ये कौन है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मिनिस्टर हैं किसके, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। तो इन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की फाउंडेशन स्टोन रखी है, कहां पर, आसाम में। आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। याद रखेंगे नितिन गडकरी की कहां है, नागपुर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया, यूएस एंड जापान। तो जो मालाबार एक्सरसाइज होती थी पहले इंडिया और जापान के बीच में, जिसमें यूएस भी जुड़ा, इस बार उसे ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूछ सकते हैं कि कौन से 4 देशों ने ज्वाइन किया, और इन चारों देशों को मिला के ग्रुप बनता है क्वाड ग्रुप। याद रखेंगे क्वाड ग्रुप में पूछ सकते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, तो ये 4 ग्रुप्स हैं। क्वाड से ही समझ में आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल 4 होता है। तो क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, यही हैं इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार जो मालाबार एक्सरसाइज हुई वो हुई बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, 2 जगह हुई, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 177 मिलियन यूएसडी टू अपग्रेड 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हमने हेडक्वार्टर आपको बताया कहाँ है, फिलीपींस मनीला में। इसके हेड है मसात्सुको असाकावा, ठीक है। और जो तो इन्होंने क्या किया है, 177 यूएसडी मिलियन का, ठीक है, यूएस डॉलर का लोन दिया है, किसको, महाराष्ट्र को। किस लिए दिया है, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बिल्ड करने के लिए। तो याद रखेंगे, यहाँ के महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एलजी लॉन्च माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। तो जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, तो जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इस समय, है मनोज सिन्हा। याद रखेंगे, मनोज सिन्हा है। इन्होंने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है वर्ल्ड एनिमल डे। तो जो वर्ल्ड एनिमल डे है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। याद रखेंगे, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे। नेक्स्ट है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च कपिला प्रोग्राम। तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है हमारे, वो हैं रमेश निशांक पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ठीक है। तो वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने हाल ही में क्या है, कपिला कलाम प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे किसने किया है, तो ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी ने किया है। नेक्स्ट है केरला फर्स्ट स्टेट टू बिकम डिजिटल इन पब्लिक, ठीक है। तो केरल जो है वो पहली स्टेट बन गई है एजुकेशन के मामले में। जो पब्लिक एजुकेशन मतलब समझते हैं आप, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन दी जाती है उसमें अब वो डिजिटलाइजेशन करने जा रही है। तो पहली स्टेट बन गई जो कि डिजिटल हो गई है, किसमें, पब्लिक एजुकेशन में। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन इन गोवा। तो जो है पहला कौन सा राज्य बन गया है जो कि 100% टैप वाटर कनेक्शन देगा, वो है गोवा, ठीक है। याद रखेंगे, गोवा जो है पहला राज्य बन गया है। हर घर जल योजना के तहत उसने क्या किया है कि 100% हर किसी को टैप से वाटर प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट है सीएम केजरीवाल अनाउंस कैंपेन अगेंस्ट पॉल्यूशन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है। तो याद रखेंगे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध किसने किया है, दिल्ली के सीएम ने किया है। नेक्स्ट है केरला फर्स्ट मेगा फूड पार्क वर्चुअली। तो केरल का पहला मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखेंगे केरल ने अपना पहला फूड पार्क बनाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो वो बना है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में केरल का पहला मेगा फूड पार्क बना है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्राइबल यूनिट सेटअप इन पुणे। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है उसका ट्राइबल यूनिट बनाई गई है पुणे में। तो याद रखेंगे पुणे में बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ठीक है। हमारी ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, तो वो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, और ये आते हैं झारखंड से। याद रखेंगे अर्जुन मुंडा जो आते हैं झारखंड से, वो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टू बी प्लेड इन इंदौर। तो जो प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट है वो कहाँ खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा इंदौर में, ठीक है। और जब सेफ सिटीज की जो इंडेक्स होती है उसमें इंदौर जो है वो टॉप करता है, याद रखेंगे।
इंदौर सबसे साफ शहर माना जाता है पूरे भारत में। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स अपॉइंट बिमल जलका एज चेयरमैन। तो जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं ना, ड्रीम 11 वगैरह आपने सुने होंगे, तो उसके जो है चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? बिमल जुल्का जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? बिमल जुल्का बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नोजोमी ओकुहारा एंड एंडर्स एंटनसन विंस डेनमार्क ओपन 2020। तो फीमेल्स में नोजोमी ओकुहारा जो जापान की है और एंडर्स एंटनसन जो है ये मेल्स में इन्होंने क्या जीता है? डेनमार्क ओपन जो इस बार का जीता है वो इन दोनों ने जीता है, याद रखेंगे। फीमेल में जीता है नोजोमी ओकुहारा ने और मेल में जीता है एंडर्स एंटनसन ने। नेक्स्ट है कॉन्टेस्टिना दीता नेम्ड एम्बेसडर फॉर हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडेनिया। जो हाफ मैराथन चैंपियनशिप हो रही है, ठीक है, 2020 की, उसके लिए किसको एम्बेसडर बनाया गया था? तो वो बनाई गई थी कॉन्टेस्टिना दीता को। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं रोमानिया से और ये एथलीट हैं। 2008 ओलंपिक्स में इन्होंने पदक जीता था। तो याद रखेंगे ये किस राज्य से, मतलब किस देश से हैं? तो ये है रोमानिया से। 2008 याद रखेंगे। नेक्स्ट है 17th NBA चैंपियनशिप वॉन बाय लॉस एंजलिस लेकर्स। तो जो 17वां, ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप है वो किसने जीती? वो जीती लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राफेल नडाल एंड इगा स्विएतेक विद फ्रेंच ओपन 2020। जो फ्रेंच ओपन 2020 था तो वो किसने जीता? मेल में जीता राफेल नडाल ने और फीमेल में जीता ईगा स्विएटेक ने, ठीक है। तो याद रखेंगे ये किस पे खेला जाता है? ये क्ले पे खेला जाता है। और राफेल नडाल को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है क्ले कोर्ट का बादशाह, यानी फ्रेंच सबसे ज्यादा जो फ्रेंच ओपन है वो इन्हीं ने जीते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसरो टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन इन 2025। तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना क्या है वीनस मिशन जो है वो लॉन्च करेगा 2025 तक फ्रांस के साथ मिलकर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके साथ करेगा, तो आप इस चीज पे ध्यान ना देंगे, आप सोचें सिर्फ शुक्रयान। तो ये जो मिशन है उसका नाम है शुक्रयान और ये फ्रांस के साथ मिलकर करेगा 2025 तक, तो याद रखें। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और ये कब बना था? ये बना था 1969 में बना था, ये याद रखेंगे 1969 में बना था। नेक्स्ट है द इंडिजिनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ। तो जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई है हमने, इंडिजिनियसली मेड है, ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया कहाँ पे? अहमदनगर महाराष्ट्र में किया गया, तो याद रखेंगे। तो जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल बनाई है तो उसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया कहाँ? अहमदनगर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आईआईटी खड़गपुर डेवलप कोविरैप टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19। तो जो आईआईटी खड़गपुर है उसने सबसे सस्ती कोविरैप टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने करी थी? आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया था? कोविरैप टेक्नोलॉजी कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट है हमारा 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच। तो जो सागर कवच एक्सरसाइज है 2 दिन की, तो वो किसके द्वारा कंडक्ट करी गई? वो करी गई इंडियन नेवी और किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा करी गई कहाँ पे? फ्रॉम द कोस्ट ऑफ केरल। तो जो केरल के कोस्ट पे करी गई, याद रखेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है? तो वो है के नटराजन जी। और इंडियन नेवी के कौन है? तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सक्सेसफुली टेस्टेड। तो इंडिया की जो पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट, तो उसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है। वो बनाई किसने है? तो वो बनाई है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, तो उसने बनाई है। उसे कब बनाया गया था? तो डीआरडीओ बनाई गई थी 1958 में, याद रखेंगे 1958 में बनाई गई थी। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट है आईसीजी ऑफशोर पेट्रोल वेसल बिग्रे लॉन्च टू एनहांस कोस्टल सिक्योरिटी। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने एक पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है बिग्रे, किसके लिए? कोस्टल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, तो याद रखेंगे बिग्रे किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ आईएएफ विजय लक्ष्मी रामानंद पास्ड अवे। तो इंडिया एयरफोर्स की पहली वुमेन ऑफिसर जो हैं वो विजय लक्ष्मी रामानंद, वो मतलब उनका निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली वुमेन आईएएस ऑफिसर पहली वुमेन ऑफिसर कौन थी इंडियन एयरफोर्स में? तो वो थी विजय लक्ष्मी रामानंद। तो आप इसे याद कर लें, ठीक है, याद कर लें आप इसे, विजय लक्ष्मी रामानंद को। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर
भानु अथैया पासे सभे, तो जो पहली इंडियन थी जिन्हें ऑस्कर मिला था भानु अथैया जी को, तो ये अब नहीं रही। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली व्यक्ति कौन था जिसे ऑस्कर मिला था, तो वो पहली इंडियन कौन थी, तो ये भानु अथैया थी। और इन्हें किस लिए मिला था, तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ठीक है, तो इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला था, तो ये भी पूछ सकते हैं कॉस्ट्यूम किस फील्ड में मिला था, तो इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मिला था। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरला के उषा पास्ट अवे, तो जो पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी केरल की, पहली महिला चीफ जस्टिस किसकी, केरल हाईकोर्ट की, तो वो अब के उषा जी नहीं रही। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली फीमेल वुमेन जस्टिस कौन थी, वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी केरल की, तो वो कौन थी, के उषा जी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पासिस अवे, तो जो यूनियन मिनिस्टर है कौन, रामविलास पासवान जी, वो अब नहीं रहे। इनके पास पहले कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री थी इनके पास। ठीक है, और इनकी जो पार्टी थी वो कौन सी थी, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। अब वो कौन चला रहा है, तो अब उसके हेड है कौन, अब वो है चिराग पासवान, इनके बेटे, तो ये रामविलास पासवान थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है शेखर कपूर अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल, तो जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए शेखर कपूर, याद रखेंगे। एफटीआईआई के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो बनाए गए शेखर कपूर। नेक्स्ट है अपूर्व चंद्रा अपॉइंटेड एज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो सेक्रेटरी बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं, तो ये बनाई गई हैं अपूर्व चंद्रा, याद रखेंगे, अपूर्व चंद्रा जी बनाई गई हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है किसके पास, तो ये है हमारे संतोष गंगवार जी के पास, याद रखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है किसके पास, संतोष गंगवार जी के पास, और अपूर्व चंद्रा बनाई गई है इसकी सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखते हैं एसबीआई अपॉइंट्स चरणजीत अत्रा एज सीएफओ, तो जो एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो उसने क्या किया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है किसे, चरणजीत अत्रा को, याद रखेंगे, चरणजीत अत्रा, तो इन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यशवर्धन के सिन्हा अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो यशवर्धन के सिन्हा जी हैं उन्हें क्या बनाया गया है, हमारा नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किसके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे नए अपॉइंट किए गए हैं यशवर्धन के सिन्हा जी। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कैसी बॉडी है, ठीक है, तो ये है स्टैच्यूरी बॉडी, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी है, तो ये स्टैच्यूरी बॉडी है। और इसे बनाया कब गया था, तो इसे बनाया गया था 2005 में, किस एक्ट के थ्रू, तो आरटीआई एक्ट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित हुआ था, तो उसके तहत बनाया गया था इन्हें, मतलब इसे बनाया गया था चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को, याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैच्यूरी बॉडी है, तो ये स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। स्टैच्यूरी होता है वैधानिक, संवैधानिक बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है बेगा रोप्स इन रोहित शर्मा एज ब्रांड एम्बेसडर, तो जो बेगा है, बेगा है, याद रखेंगे, ब्रांड है एक बेगा, उसने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बेगा ने किसे बनाया, रोहित शर्मा जी को, और ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। मुंबई इंडियंस अब तक 5 बार जीत चुकी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मुंबई इंडियंस ने कब कब पदक जीता है। इस बार 2020 में रिसेंटली जीता है, ठीक है। तो आप बताएंगे बाकी 4 बार कब जीता है उन्होंने, कमेंट करेंगे आप। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन नेम्ड एम्बेसडर ऑफ एलजी सिग्नेचर, जो लुइस हैमिल्टन है तो ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं पहली बार ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि ब्रिटेन मतलब जो प्लेयर्स होते हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। तो एलजी सिग्नेचर जो है उन्होंने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे, लुइस हैमिल्टन को, और ये मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला 1 ड्राइवर है ये। नेक्स्ट है पार्ले एग्रो नेम्ड प्रियंका चोपड़ा जोनस एस ब्रांड एम्बेसडर, तो जो प्रियंका चोपड़ा जोनस है उन्हें पार्ले एग्रो ने, ठीक है, पार्ले एग्रो ने क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उन्हें अपना। नेक्स्ट है राजकिरण राय बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ आईबीए, तो जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उसने अपने नए चेयरमैन बनाए हैं, किन्हें, राजकिरण राय जी को बनाया है, तो याद रखेंगे राजकिरण राय नए आईबीए के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है रोहन जेटली इलेक्टेड अनअपोज्ड एज डीडीसीए प्रेसिडेंट, तो जो डीडीसीए दिल्ली का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ठीक है, तो दिल्ली का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, रोहन जेटली बनाए गए हैं, याद रखेंगे। और ये कौन है, तो ये हमारे जो फॉर्मर कौन थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उनके सुपुत्र हैं।
नेक्स्ट देखते हैं विशाल बी शर्मा। तो विशाल बी शर्मा जो है वो अपॉइंट किए गए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को के लिए, ठीक है। याद रखेंगे यूनेस्को के लिए कौन करे गए हैं, विशाल बी शर्मा जी करे गए हैं। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को के हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट है एम राजेश्वर राव एस न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो एम राजेश्वर राय हैं, ठीक है, तो उन्हें नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई के। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि बाकी के 3 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, बताएंगे कमेंट में। तो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। और गवर्नर कौन है इसके, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। याद रखेंगे गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है जे वेंकट रामू अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जो जे वेंकट रामू है उन्हें एमडी और सीईओ बनाया गया है, किसका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। किसे बनाया गया है, जे वेंकट रामू को। नेक्स्ट देखते हैं एम ए गणपति अपॉइंटेड डीजी ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। जो एम ए गणपति हैं तो उन्हें डीजी बनाया गया है, किसका, सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। तो इसमें जो डीजी बनाई गई थी पहली फीमेल सिविल एविएशन सिक्योरिटी की वो थी उषा पड़ी जी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली डीजी कौन बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी उषा पड़ी बनाई गई थी। और अब किन्हें बनाया गया है, अब बनाया गया था इन्हें, किसे, एम ए गणपति जी को बनाया गया था। याद रखेंगे ये इन्हें हाल ही में एनएसजी का भी डीजी बनाया गया है। तो हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन वो हो जाए, ओल्ड हो जाए कि मतलब इन्हें बनाया गया, इनकी जगह किसी ने जरूर ले ली होगी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिनेश कुमार खारा बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो जो एसबीआई है उसने दिनेश कुमार खारा जी को क्या बनाया है, चेयरमैन बनाया है। तो याद रखेंगे दिनेश कुमार खारा जी को नया चेयरमैन बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है सोनू सूद ऑनर्ड विद एसडीए स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी। तो जो सोनू सूद हैं उन्हें क्या बनाया गया है, उन्हें एक अवार्ड दिया गया है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। तो आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी, बहुत लोगों को उनके घर पहुंचाया। तो उन्हें यूएनडीपी ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उन्हें क्या दिया है, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया है। याद रखेंगे ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सोनू सूद को मिला है। नेक्स्ट है बंगाल पियरलेस रोप्स इन फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर। तो जो बंगाल पियरलेस हाउसिंग सोसाइटी है तो इसने क्या किया है, जो हमारे बीसीसीआई के इस समय हेड है सौरव गांगुली जी, तो उन्हें क्या बनाया गया है, सौरव गांगुली जी को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका, बंगाल पियरलेस हाउसिंग सोसाइटी का। नेक्स्ट देखते हैं ऐश्वर्या श्रीधर विंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं ऐश्वर्या श्रीधर जी, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। तो किसे बनाया है, ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है इस बार नोबेल प्राइज जो मिले, तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसे मिला, तो ये मिला पॉल आर मिलग्रूम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला। तो किन्हें मिला, पॉल आर मिलग्रूम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला, ठीक है। सबसे पहले जो 1901 है वहां से जो नोबेल प्राइज है वो 1901 से बांटे जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में है वो कब से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 1959 से। तो याद रखेंगे कि जो पहले सिर्फ अभी जो है 6 फील्ड में दिया जाता है, तो पहले सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था। 1959 जो है उसमें तब से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जो नोबेल पीस प्राइज है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, तो ये किसने दिया, तो ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर भी है रोम इटली में, याद रखेंगे। जो नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है, जितने भी सारे पीस प्राइज है वो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज है वो कहाँ दिया जाता है, ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो ये क्वेश्चन भी एक काफी सही क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में 2020 के लिए किसे मिला, तो ये मिला अमेरिकन पोइट लुइस ग्लक को मिला, ठीक है, याद रखेंगे लुइस ग्लक को मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला गया इन्हें। नेक्स्ट है इमैनुअल कारपेंटियर एंड ए जेनिफर डॉडना विंस नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिले हैं वो मिले हैं इमैनुअल चारपेंटियर को और जेनिफर ए डॉडना को। तो आप याद रख सकते हैं किन्हें मिला है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है रोजर पेनरोस रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गैस। तो इन्हें फिजिक्स में मिला है किन लोगों को,
किसे किसे मिला है? इन्हें मिला है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गैस। तो इन 3 लोगों को किस में मिला है? तो इन्हें मिला है फिजिक्स में। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, वो मिला है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गैस को। नेक्स्ट है IACC। तो IACC जो है उसने अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसे? रतन टाटा को। IACC क्या है? तो यह इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने क्या किया है? रतन टाटा को दिया है अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसे कहते हैं, तो उसमें किस किस को मिला है? तो ये मिला है हार्वे जे एल्टर को, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को मिला है किसके लिए? हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसकी डिस्कवरी के लिए मिला है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है रॉबर्ट लेवेंडोस्की विंस UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जो UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसने जीता? तो ये जीता रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, ठीक है। ये UEFA जो है वो फुटबॉल का एक, ठीक है, फुटबॉल की एक एसोसिएशन है। तो जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पोलैंड से। तो ये पोलैंड देश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं श्री डॉक्टर सतीश मिश्रा बैक्स डॉक्टर तुलसी चुग अवार्ड। तो जो सतीश मिश्रा जी हैं उन्हें डॉक्टर तुलसी चुग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस बार का जो तुलसी चुग अवार्ड है वो किसे मिला? ये मिला सतीश मिश्रा जी को, याद रखेंगे सतीश मिश्रा जी को। हम इस जो आप सेशन देख रहे हैं इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो एक बार देखने के बाद आप PDF से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी पूरा 6 महीने के लिए फॉलो कराया जिन्होंने करंट अफेयर, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा सही साबित होगी रिवीजन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है NTPC रैंक फर्स्ट एमंग इंडियन PSU इन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है। जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है NTPC, ठीक है, तो वो क्या है, जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की लिस्ट आई थी उसमें जो इंडियन PSUs को रैंक किया गया उसमें NTPC जो है वो नंबर 1 पे रही, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रैंक किया गया था तो उसमें NTPC जो है पहले नंबर पर आई, जो कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर, मतलब इंडिया में जो सबसे ज्यादा रोजगार देती है PSU, वो कौन सी है? NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट है इंडिया 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स। जो एशिया पावर इंडेक्स निकली थी तो इसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई? तो ये आई 4th। आप सोचेंगे कि एशिया में भी इंडिया ही 4th आई, एक्चुअली एशिया की पावर वाली इंडेक्स जो है इसमें US और रशिया को भी रैंक किया गया था, ठीक है। तो US नंबर 1 पे रही, रशिया 2nd पे रही और फिर चाइना, याद रखेंगे। सॉरी, इसमें रशिया नहीं थी, इसमें चाइना और जापान फिर इंडिया थी। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया रैंक्ड 94 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स थी तो उसमें भारत की कौन सी रैंक रही? तो उसमें भारत की रैंक रही 94 और उसमें नंबर 1 पे रहा जो वो देश था बेलारूस, याद रखेंगे बेलारूस रहा, वहां पे सबसे कम हंगर है, ठीक है। भुखमरी की समस्या सबसे कम कहाँ है? बेलारूस में है। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है तो उसे किसने टॉप किया? तो उसे टॉप किया नॉर्वे ने। किसने टॉप किया? नॉर्वे ने टॉप किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पुडुचेरी एयरपोर्ट बिकम्स AAI फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो जो पुडुचेरी एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो पहला एयरपोर्ट बन गया है जो कि 100% सोलर पावर्ड हो गया है। आप सोचेंगे कि कोची को हमने तो सुना था कि कोची बनाया, तो कोची जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब वो नहीं है, ठीक है। उसे गवर्न जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं करता है। तो पूछ सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा है, और हो सकता है ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें कि पहला कौन सा है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान रखें कि उसमें लिखा होना चाहिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, ठीक है। तो वो पौंडीचेरी है, बाकी पहला कौन सा था? कोची था, जिसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला था मोदी जी के साथ। अ बुक टाइटल्स नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट ऑथर्ड बाय सरप्रीत सिंह। तो ये बुक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है सरप्रीत सिंह ने, याद रखेंगे सरप्रीत सिंह ने लिखी है। इस सेशन में हमने बुक्स को कवर नहीं किया है, बुक्स के लिए हम 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। बुक्स के लिए बहुत अच्छे सेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अब नवंबर स्टार्ट हो गया। क्वारंटीन नेम्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी बर्ड ऑफ द ईयर। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने जो है 2020 के लिए बर्ड घोषित किया है, तो कौन सा किया है? क्वारंटीन किया है, याद रखेंगे क्वारंटीन। चाइना टू लॉन्च स्पेसक्राफ्ट टू मून टू ब्रिंग बैक ल्यूनर रॉक्स। तो जो चाइना है वो लॉन्च करने जा रहा है क्या? एक
स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने जा रहा है वो क्या करेगा, ल्यूनर रॉक्स, मतलब मून से क्या है, रॉक लेके आएगा। ल्यूनर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, ये मून के लिए यूज किया जाता है। तो ल्यूनर से, मून से रॉक लाने के लिए चाइना एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आंग सान सू की पार्टी क्लेम्स टू विन म्यांमार इलेक्शन। तो जो आंग सान सू की थी वो क्या हुई, म्यांमार की पीएम बनाई गई। फिलहाल में तो वहां पे मिलिट्री रूल अप्लाई हो गया है। तो याद रखेंगे आंग सान सू की जो पार्टी है वो कौन सी है, तो इनकी पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने इनकी सरकार को हटा के मिलिट्री रूल अप्लाई कर दिया है, मिलिट्री कू बोलते हैं उसे, मिलिट्री कू कर दिया है। नेक्स्ट है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन बिकम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ऑफ न्यूजीलैंड। जो प्रियंका राधाकृष्णन है तो पहली इंडियन ओरिजिन की मिनिस्टर बन गई है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है इस समय, तो वो है जैसिंडा आर्डन। याद रखेंगे जैसिंडा आर्डन सेकंड टाइम बनी है न्यूजीलैंड की पीएम बनी है वो जैसिंडा आर्डन। तो वहां पे प्रियंका राधाकृष्णन जी जो है वो पहली इंडियन ओरिजिन की मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड में। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाने के चांसेस है, इंपोर्टेंट कर लें इसे। बेंगलुरु बोरिंग मेडिकल कॉलेज नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो बेंगलुरु में एक लेडी कर्जन एंड बोरिंग मेडिकल कॉलेज था तो उसका नाम बदल के अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ठीक है, तो उनका बर्थडे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसे भारत में गुड गवर्नेंस डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइस जेट लॉन्च डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विस टू लेह इन लद्दाख। तो जो स्पाइस जेट है उसने क्या किया है कि फ्राइटर सर्विस लॉन्च करी है, कहाँ पे, लद्दाख में, लेह में, ठीक है। तो लेह लद्दाख में क्या किया है उन्होंने, लॉन्च करी है फ्राइटर सर्विस। तो जो लद्दाख के वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है, तो वो है हमारे आर के माथुर जी हैं। याद रखेंगे आर के माथुर है। और लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, तो लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है। एक कौन सी है, एक लेह है और एक कौन सी है, एक करगिल है। तो याद रखेंगे लद्दाख के कौन है, आर के माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं गरिमा गृह, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो जो है एक गरिमा गृह बनाया गया है, ये किन लोगों के लिए, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए एक शेल्टर होम है। तो शेल्टर होम बनाया गया है गरिमा गृह, कहां पर, तो ये बनाया गया है बड़ोदरा गुजरात में। कहां बनाया गया है, बड़ोदरा गुजरात में बनाया गया है, याद कर लें, बड़ोदरा गुजरात में। बैंक ऑफ इंडिया जो है, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बीओबी, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी बैंक बड़ोदरा में ही है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान। तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है हिम सुरक्षा अभियान। हिम सुरक्षा अभियान किसने लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और ये यहाँ की जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड इन आसाम डिब्रूगढ़। तो आसाम की जो डिब्रूगढ़ है वहां पे पहला नॉर्थ ईस्ट का क्या आया है, काउ हॉस्पिटल आया है। तो जो गाय का अस्पताल है वो कहाँ आया है नॉर्थ ईस्ट में, सबसे पहले आसाम के डिब्रूगढ़ में आया है। याद रखेंगे आसाम के डिब्रूगढ़ में आया है। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट G20 समिट इन 2023। तो जो G20 सम्मेलन है तो इंडिया उसे कब होस्ट करने वाला है, तो इंडिया उसे होस्ट करने वाला है 2023 में। याद रखेंगे कब होस्ट करेगा, 2023 में। और ब्रिक्स सम्मेलन कब होस्ट करेंगे आप, तो हम करेंगे 2021 में। इस बार 2020 में किसने किया, रशिया ने किया। नेक्स्ट देखते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेघालय में। याद रखेंगे मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय की सीएम कौन है, तो वो है कोनराड संगमा। याद रखेंगे कौन है, कोनराड संगमा है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स। जो ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है सिटमैक्स, सिटमैक्स किसके बीच में होती है, तो ये होती है सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। देखिए आप यहां से देख सकते हैं सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सेकंड एडिशन था इसका इस बार। तो ये कहां हुई, अंडमान सी में हुई। याद रखेंगे अंडमान सी में हुई। नेक्स्ट देखते हैं पीएम लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो जो उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन से, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे क्या हुआ, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन रखी, आधारशिला रखी। याद रखेंगे कहां पर, सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है रविशंकर प्रसाद रिलीज माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। तो उन्होंने एक छठ पूजा पर माई स्टैम्प लॉन्च करी, किसने, रविशंकर प्रसाद ने। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास है मीटी, MEITY। मीटी का मतलब समझते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है लॉ मिनिस्ट्री।
तो लॉ मिनिस्ट्री भी किनके पास है, ये कानून मंत्री हैं, तो ये भी इन्हीं के पास है, रविशंकर प्रसाद के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनॉग्रेटेड द जीएसटी भवन पंचकुला हरियाणा। तो जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, जीएसटी भवन लॉन्च किया है। कहां पर, पंचकुला हरियाणा में। तो जीएसटी भवन कहां लॉन्च किया है, पंचकुला हरियाणा में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने। विजयनगर बिकम्स 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो मैंने आपसे कहा था कि पूछा जा सकता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, क्योंकि विजयनगर जो है हाल ही में 31वां डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। इसे किस डिस्ट्रिक्ट से काट के अलग किया है, तो इसे बेलारी से काट के अलग किया है। तो याद रखेंगे किससे किया है, बेलारी से, याद रखना है, बेलारी से काट के विजयनगर को 31वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कर्नाटक का। तो कर्नाटक के सीएम कौन है, तो इसके सीएम कौन है भैया, तो इसके सीएम हैं स्लिप, चलिए आगे वीडियो में बताएंगे इसके सीएम कौन है। इसके जो गवर्नर है वो है बाजूभाई वाला, बाजूभाई वाला इसके गवर्नर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू डिस्ट्रिक्ट वुड बी कार्व्ड आउट ऑफ बलारी। ठीक है, तो मैंने ये दिखाया ना कि बलारी से काट के सेलेक्ट किया गया है ना विजयनगर को, तो ये यही पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस गौ कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ। तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि गौ कैबिनेट बनाएंगे, वो गायों की देखभालों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गौ कैबिनेट बनाएंगे। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान, याद रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, पहला सोलर पावर इनेबल्ड टेक्सटाइल मिल जो है एशिया का, वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो परवानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, महाराष्ट्र में परवानी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं, और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार स्वेर इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 7 टर्म। तो जो नीतीश कुमार है वो 7वीं बार, कब 7वीं बार क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। याद रखेंगे, बिहार के चीफ मिनिस्टर 7वीं बार बने हैं नीतीश कुमार जी। और बिहार के गवर्नर कौन है, तो बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम, इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पे बनने जा रहा है, मैसूर कर्नाटक में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बाडिया डायनेस्टी का जो संबंध था वो कहाँ से था, तो मैसूर से ही था, तो ये याद रख सकते हैं। आप चीज़ों को जीएस में जितना लिंक करेंगे ना, उतना चीज़ें याद करने में ज़्यादा आसानी होगा। जीएस में जितना रिपीट करते रहेंगे चीज़ों को, आपको आसानी से याद हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट सोलर वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया का जो पहला सोलर वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में लगने जा रहा है, तवांग रीजन में। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंडिया का पहला सोलर वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट तो अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी चीजें फर्स्ट टाइम्स होती है ना इंडिया में या एशिया में, तो वो सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पहला सोलर पावर जो इनेबल टेक्सटाइल मिल लगने जा रही है ना एशिया की पहली, परवानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व। तो पक्के टाइगर रिजर्व जो है उन्होंने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया है ग्रीन सोल्जर्स को। तो जो पक्के टाइगर रिजर्व में, ठीक है, सोल्जर्स हैं, उनको क्या किया है, उन्होंने इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया है। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि पक्की टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है इज बीइंग एक्सपेंडेड एंड रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट देखते हैं, EOS 01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो EOS 01 जो है इसरो ने इस वर्ष 2020 की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है। ठीक है, कौन सी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। तो ये किससे लॉन्च करी है, तो ये करी है PSLV से। ठीक है, याद रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C49 से करी है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम बिकम्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो जो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम है वो नए प्रेसिडेंट बने हैं किसके, हॉकी इंडिया के। तो हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम बने हैं, याद रखेंगे। और मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह है यहाँ के सीएम। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। कौन है, नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट देखते हैं, अ 2 डे ज्वाइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच एट उड़ीसा। तो जो है सागर कवच यहाँ कहाँ पे हुई, उड़ीसा में हुई, प्रदीप कोस्ट पर। तो ये एक्सरसाइज किस किस राज्य के बीच में हुई, तो ये हुई उड़ीसा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स
के बीच में हुई, ठीक है, याद रखेंगे। किसके बीच में हुई? सागर कवच एक्सरसाइज प्रदीप कोस्ट उड़ीसा में हुई, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के। प्रदीप कटक रोड पे एक हेडक्वार्टर पड़ता है इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, तो वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में ही पड़ता है। कहाँ पे? प्रदीप कटक रोड, उड़ीसा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार कमांड हैज कंडक्टेड अ 3-day ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्साइट कोड नेम बुल स्ट्राइक। तो अंडमान में देखिए भारत की एक इकलौती जगह है जहाँ पे ट्राई सर्विस कॉम्बैट मतलब कमांड है, वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ट्राई सर्विस का मतलब है नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स, तो वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज करी बुल स्ट्राइक, याद रखेंगे, बुल स्ट्राइक करी अंडमान निकोबार में, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं चाचा चौधरी बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है तो वो लॉन्च, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? चाचा चौधरी बनाए गए हैं, ठीक है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो है उसके वो कौन है? गजेंद्र शेखावत है, याद रखेंगे। ये किसके अंदर आती है मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री आती है गजेंद्र शेखावत के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं सिस्का ग्रुप अनाउंस, सिस्का ग्रुप ने क्या अनाउंस किया है? राजकुमार राव एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। जो सिस्का ग्रुप है, पहले जिसके जो इरफान खान जी थे जो अब नहीं रहे, तो सिस्का ग्रुप की वो ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उसके नए ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है राजकुमार राव को बनाया गया है, याद रखेंगे, राजकुमार राव। नेक्स्ट देखते हैं प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेट टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर एट गुरुवायूर इन केरल। जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, कौन है वो? ये सोशल एंड कल्चरल मिनिस्ट्री है इनके पास। तो इन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर? गुरुवायूर केरल में किया है, याद रखेंगे, गुरुवायूर केरल में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन आर्मी चीफ मेड ऑनरेरी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी। तो जो इंडियन आर्मी चीफ कौन है? तो ये है मनोज मुकुंद नरवाणे, याद रखेंगे, मनोज मुकुंद नरवाणे जो है इंडियन आर्मी के चीफ हैं फिलहाल में। तो इन्हें ऑनरेरी जनरल बनाया गया है, किसका? नेपाल आर्मी का। जो नेपाल है, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है, याद रखेंगे। और केपी ओली यहाँ के कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। तो विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है, पीएम है यहाँ के केपी ओली। और यहाँ का जो मेजर रिलीजन है वो कौन सा है? यहाँ का मेजर रिलीजन है हिंदुइज्म। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर एनर्जी ड्राइवन मिनिएचर ट्रेन वॉज इनॉग्रेटेड एट बेली टूरिस्ट केरल। तो इंडिया जो है अपनी पहली कौन सी? सोलर एनर्जी से चलने वाली, ठीक है, सौर ऊर्जा चलित, तो सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनिएचर ट्रेन इनॉग्रेट करिए, कहाँ पर? बेली टूरिस्ट विलेज केरल में, याद रखेंगे, बेली टूरिस्ट विलेज। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेली टूरिस्ट विलेज कहाँ? तो आप सोचेंगे कि हमने तो बेली टूरिस्ट विलेज पढ़ा नहीं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट यही पूछ लें सोलर एनर्जी ड्राइवन मिनिएचर ट्रेन, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे सोलर एनर्जी ड्राइवन मिनिएचर ट्रेन हमने बेली टूरिस्ट विलेज केरल में लॉन्च करी है। इंडिया फर्स्ट टायर पार्क टू बी कम अप इन वेस्ट बंगाल। तो इंडिया का जो पहला टायर पार्क है वो कहाँ आने जाना है? वेस्ट बंगाल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को अलॉट्स इंडियाज पन्ना टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस। तो जो यूनेस्को है उसने क्या किया है? जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट है, ठीक है, उसमें तो उसने क्या किया है कि जो इंडिया का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसको क्या किया है उसने उसे बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में ऐड कर लिया है। और ये भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखेंगे, 12वां है। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। भारत में है कितने बायोस्फीयर रिजर्व? तो भारत में इस समय 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कितने हैं, तो 18 हैं। और ये कौन सा है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है? तो वो है हमारा 12वां, याद रखेंगे, 12वां। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस बिटवीन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नियर केवड़िया इन गुजरात, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट इन साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पहली सी प्लेन सर्विस यूज कहाँ करी? स्टार्ट करी है, कहाँ पर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और केवड़िया गुजरात के बीच में, याद रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और केवड़िया गुजरात के बीच में करी है, ठीक है, साबरमती के सामने अहमदाबाद में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके याद में बनाई? किसकी वो है स्टैच्यू? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इनका बर्थडे कब होता है? इनकी जयंती होती है 31 अक्टूबर को। और इसे हम मनाते हैं किस रूप में? तो इसे मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, याद रखेंगे, नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाते हैं। और ये भारत के पहले कौन थे? होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया राइसेस फॉर स्पोर्ट्स। तो इंडिया जो है फीफा रैंकिंग जो है, फीफा के हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक में है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। तो जो इंडिया है
वो 104 में नंबर पर आ गई है फीफा रैंकिंग्स में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फीफा रैंकिंग्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, तो इंडिया की 104वीं रैंक है। नेक्स्ट है डेनियल मेदवेदेव। तो डेनियल मेदवेदेव जो है उन्होंने एटीपी टूर फाइनल्स जीता है, किसे हरा के, डोमिनिक थीम को हरा के जीता है। तो डेनियल मेदवेदेव कहाँ से हैं, तो ये है रशिया से हैं, और डोमिनिक थीम कहाँ से है, ये ऑस्ट्रिया से, याद रखेंगे। तो डेनियल मेदवेदेव कहाँ से हैं, रशिया से। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, रोजर फेडरर पूछे गए थे शायद, तो रोजर फेडरर कौन से कंट्री से हैं, तो आपको पता ही है वो स्विट्जरलैंड से हैं। रोजर फेडरर कहाँ से हैं, स्विट्जरलैंड से हैं। तो हो सकता है राफेल नडाल पूछ लें, वो कहाँ से हैं, वो स्पेन से हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो नेक्स्ट है बीसीसीआई अनाउंस एमपीएल स्पोर्ट्स एस ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। तो जो बीसीसीआई है उसने एमपीएल को क्या बनाया है, भारत का इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसकी ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बनाया है। तो जो किट को स्पॉन्सर करेगा वो कौन करेगी, एमपीएल स्पोर्ट्स करेगी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है एमपीएल के, तो इस समय कौन है, विराट कोहली है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तो मैंने आपको बताया था मुंबई इंडियंस ने इस बार की 2020 की आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। तो आप कमेंट में जरूर बताना है इस बार की किस किस वर्ष जीती उन्होंने, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रशियन डेनियल मेदवेदेव विंस पेरिस मास्टर 2020। तो जो पेरिस मास्टर है वो भी किसने जीता इस बार का, डेनियल मेदवेदेव ने जीता। तो इनसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा, कि हो सकता है और भी मल्टीपल शिफ्ट में बन जाए, पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि डेनियल मेदवेदेव किस कंट्री से हैं, या ये पूछा जा सकता है कि पेरिस मास्टर जीता उन्होंने या एटीपी टूर फाइनल्स जीता। लास्ट ईयर पूछा था कि एटीपी टूर फाइनल्स किसने जीता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जियो नेम टाइटल स्पॉन्सर फॉर बीसीसीआई वुमेन T20 चैलेंजर। तो जो वुमेन्स की जो T20 चैलेंजर लीग होगी, ठीक है, तो इसके लिए कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसे स्पॉन्सर कर रहा है जियो, याद रखेंगे कौन कर रहा है, जियो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। तो इंडिया जो है उसने क्या किया है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करी है उड़ीसा कोस्ट से, याद रखेंगे, चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर है व्हीलर द्वीप पर, वहां से करी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम सुखोई 30 MK1। तो जो सुखोई 30 MK1 है उससे हमने क्या किया है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसे फायर करके देखा है, ठीक है। तो ब्रह्मोस हमारी क्या है, कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, याद रखेंगे, क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस किस किस देश ने बनाई है, तो ये बनाई है इंडिया ने, और किसने, रशिया ने। तो जो ब्रह्मोस में BRA है तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया की, और फिर जो MOS, ठीक है, जो MOS है वो किसका है, तो ये है मॉस्कोवा नदी, किसकी, रशिया की, याद रखेंगे। ब्रह्मोस किसके, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया का। फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री FC कोहली पासेज अवे। तो जो फादर थे इंडियन किसके, IT इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, फकीर चंद कोहली जी। तो ये हाल ही में इनका निधन हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो IT इंडस्ट्री के फादर थे फकीर चंद, वो कौन थे, तो फकीर चंद कोहली जी थे। और हाल ही में एक चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे एक इनके नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा फकीर चंद कोहली के साथ नाम से, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, फुटबॉल लीजेंड डिएगो मैराडोना पास अवे। तो जो मैराडोना है वो नहीं रहे, ठीक है। तो ये किस देश से थे, तो ये अर्जेंटीना से थे, याद रखेंगे, अर्जेंटीना। तो मैराडोना किससे थे, अर्जेंटीना से, ये फुटबॉलर थे। तो ये कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि डिएगो मैराडोना किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, और ये भी पूछ सकते हैं किस कंट्री से हैं। इस कंट्री से एक और है फेमस, तो वो कौन है, तो वो है मेसी, याद रखेंगे, मेसी, लियोनल मेसी। नेक्स्ट है, फॉर्मर आसाम चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई पास अवे। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे, पॉलिटिशियन थे, और ये फॉर्मर आसाम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तरुण गोगोई। पूछ सकते हैं कि, तो ये हाल ही में नहीं रहे, इनका निधन हो गया, तो पूछ सकते हैं कि ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, तो ये आसाम के थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। इस समय कौन है, तो इस समय कौन है, तो इस समय है सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के जो वो हैं, क्या कहते हैं, गवर्नर है, वो कौन है, जगदीश मुखी जी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मर गोवा गवर्नर मृदुला सिन्हा पासेज अवे। तो जो इस समय कौन थी, जो हाल ही में प्रेजेंट में कौन थी, गवर्नर मृदुला की, वो सॉरी गवर्नर थी गोवा की मृदुला सिन्हा, वो अब नहीं रही, ठीक है, उनका निधन हो गया। तो पहली फीमेल गवर्नर भी थी गोवा की। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहली फीमेल गवर्नर कौन थी गोवा की, तो मृदुला सिन्हा थी। और इस समय प्रेजेंट में कौन है गवर्नर, तो प्रेजेंट में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, जो इस समय महाराष्ट्र के हैं, और उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का।
याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मर सीएम ऑफ सिक्किम संचामन लिम्बू पासिस अवे। तो जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं सिक्किम के संचामन लिम्बू, तो वो अब नहीं रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संचामन लिम्बू किस राज्य के पीएम रह चुके हैं, फॉर्मर पीएम, तो वो सिक्किम के थे। और हाल ही में इस समय कौन है, तो इस समय कौन है, पीएस गोले जी हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, याद रखेंगे पीएस गोले जी सिंह पीएस गोले हैं। और इनके गवर्नर हैं गंगा सिंह, कौन है, गंगा सिंह, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ एंड शॉर्टेस्ट सर्व सीएम ऑफ बिहार सतीश चंद्र पासवे। तो सीएम जो है ये भी बिहार के सीएम रह चुके हैं, सतीश प्रसाद सिंह, तो ये भी सीएम थे बिहार के, ठीक है, याद रखेंगे किसके थे, बिहार के, अब ये नहीं रहे। और प्रेजेंट कौन है, नीतीश कुमार है, और वो कब बने, 7वीं बार बने हैं। और वहां की जो गवर्नर है वो है फागू चौहान, बिहार की गवर्नर कौन है, फागू चौहान जी है। नेक्स्ट है फॉर्मर गुजरात सीएम केशुभाई पटेल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केशुभाई पटेल जो है गुजरात के कौन थे, फॉर्मर सीएम थे, वो भी नहीं रहे। और प्रेजेंट में गुजरात के सीएम कौन है, तो ये हैं विजय रूपाणी जी, याद रखेंगे। और यहाँ के जो वो है कौन है, गवर्नर है, वो कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इससे आपकी भी वो बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बताएंगे आप, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अपॉइंटेड न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो जो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को क्या बनाया गया है, नए इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है, किसमें, इंडियन आर्मी में। तो किसे बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेग बार्कले ऑफ न्यूजीलैंड इलेक्टेड एज आईसीसी चेयरमैन। तो जो आईसीसी है, तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है, तो उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो उसके चेयरमैन बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले, याद रखेंगे कौन, ग्रेग बार्कले। ये किस देश से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो आप याद रखेंगे ऐसे, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मित्रा इलेक्टेड टू यूएन एडवाइजरी कमिटी। तो जो यूएन की एडवाइजरी कमेटी है, किस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी क्वेश्चंस पर, तो उसकी हेड कौन बनाई गई है, उसे इलेक्टेड करी गई है उसमें, तो वो कौन करी गई है, विदिशा मित्रा, याद रखेंगे कौन, विदिशा मित्रा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसके जो चेयरमैन थे इस समय दिलीप रथ जी, तो उन्हें अब क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेड बनाया गया है, किन्हें, दिलीप रथ को, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के क्या थे, चेयरमैन थे। अब उन्हें किसका चेयरमैन बनाया गया है, इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन का, फेडरेशन का, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं AK गुप्ता बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड। तो जो ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, उसके नए MD कौन बनाए गए हैं, तो उसके नए MD बनाए गए हैं AK गुप्ता, याद रखेंगे, ONGC न्यू MD AK गुप्ता। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो वो कब मनाया जाता है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था, ठीक है, लागू जरूर 26 जनवरी से हुआ था, ठीक है। कुछ पार्ट्स इसके जो है नागरिकता है जैसे, तो वो तो 26 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे, पर मोस्टली जो है लागू जो सारे पार्ट हुए थे वो कब से हुए थे, 26 जनवरी से हुए थे। तो इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम मनाते हैं इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट है नवंबर 26 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मिल्क डे। तो 26 नवंबर को एक और दिन के रूप में मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे के रूप में, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन क्या था, डॉक्टर वर्गीश कुरियन जी का बर्थडे है, उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडिया में जो व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए है था, तो ये था मिल्क के लिए। तो इंडिया में जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया, उसके जो फादर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, हमारे वर्गीश कुरियन जी माने जाते हैं। और अमूल की स्थापना भी उन्हीं ने करी थी, याद रखेंगे, अमूल की स्थापना किसने करी थी, डॉक्टर वर्गीश कुरियन जी। इन्हीं के बर्थडे पे 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ठीक है, तो जो वुमेन्स के अगेंस्ट हिंसा होती है, तो उससे खत्म करने के लिए जो दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो मनाया जाता है कब, 25 नवंबर को, याद रखेंगे 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 16 नवंबर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब, किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, याद रखेंगे 16 नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है एपीजे अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी पर, क्योंकि वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने एजुकेशन में काफी अच्छी चीजें करी, तो इसलिए उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, याद रखेंगे 11 नवंबर। हमने पीछे बताया था नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर ऑन द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट देखते हैं, तो वर्ल्ड बैंक साइंस $120 मिलियन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन मेघालय। तो मेघालय को वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया है? $120 मिलियन का दिया है। किस चीज़ के लिए? तो जो रोड कनेक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए किसे दिया है? मेघालय को। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, ये वही है कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और टूरिज्म के लिए भी दिया है, ठीक है, याद रखेंगे, एग्रीकल्चर और टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट है, मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू इज इंडियाज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री। तो इंडिया की जो ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है, ठीक है, तो वो कौन सी है? मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, याद रखेंगे, मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू क्या है? इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली क्राइम डेस्क बेस्ट ड्रामा सीरीज एट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। तो जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए तो उसमें जो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला वो किसे मिला? तो वो मिला किसे? दिल्ली क्राइम को मिला है, याद रखेंगे, दिल्ली क्राइम को मिला। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसे क्या मिला है? ग्लोबल T/2, ठीक है, तो उसने अपनी जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो डबल कर दी, इसलिए उसे क्या मिला है? पीलीभीत टाइगर को ग्लोबल अवार्ड मिला है T/2, ठीक है, T/2 मतलब T/2 का मतलब वही है कि पॉपुलेशन ने टाइगर की डबल कर दी ना, इसलिए T/2 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन का लिए पीलीभीत टाइगर को मिला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। ये कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं फिशरीज सेक्टर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे। तो जो वर्ल्ड फिशरीज डे होता है कब होता है? 21 नवंबर को, याद रखेंगे, कब? 21 नवंबर को। तो इस दिन क्या हुआ? फिशरीज सेक्टर अवार्ड बांटे गए। तो ये किसे मिले? मरीन स्टेट की कैटेगरी में मिला ये उड़ीसा को, इनलैंड स्टेट्स की कैटेगरी में मिला उत्तर प्रदेश को, और हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में मिला आसाम को, याद रखेंगे, आसाम। नेक्स्ट है नसरुद्दीन शाह ऑनर्ड विद आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार। ठीक है, तो नसरुद्दीन शाह जो है उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार मिला है। किसे? नसरुद्दीन शाह को, याद रखेंगे, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार किसे मिला है? नसरुद्दीन शाह को। आप जानते होंगे ये बॉलीवुड एक्टर है। नेक्स्ट है स्कॉटिश ऑथर डगलस स्टुअर्ट विंस बुकर प्राइज। तो इस बार का जो बुकर प्राइज है वो किसे मिला? स्कॉटिश ऑथर को मिला, जिनका नाम था डगलस स्टुअर्ट। क्या नाम था? डगलस स्टुअर्ट नाम था उनका, डगलस स्टुअर्ट, याद रखेंगे। इन्हें किस नॉवेल के लिए मिला? तो इन्हें मिला शगी बेन, ठीक है, नॉवेल पूछी जा सकती है, शगी बेन। नेक्स्ट है डॉक्टर पोखरियाल टू बी कन्फर्ड विद बातायान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जो बातायान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे मिला? तो वो मिला किसे? हमारे HID मिनिस्टर डॉक्टर निशांक पोखरियाल को मिला, रमेश निशांक पोखरियाल, याद रखेंगे, बातायान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश टीन सादत रहमान विंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो है बांग्लादेश का, बांग्लादेश की जो एक टीन है, ठीक है, टीन मतलब वही है बच्चे, रहमान सादत रहमान जी, तो उन्हें क्या मिला? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला। किसे? बांग्लादेशी टीन सादत रहमान। नेक्स्ट है हमारा क्या है? रस्किन बॉन्ड कन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो जो रस्किन बॉन्ड है ये एक बहुत फेमस राइटर है, ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, याद रखेंगे, किसे? रस्किन बॉन्ड को मिला है। नेक्स्ट है मलयालम ऑथर एस हरीश। तो मलयालम ऑथर है एस हरीश जी, तो इन्हें क्या मिला है? JCB प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, ठीक है, तो याद रखेंगे मलयालम ऑथर है, तो ये एस हरीश जी, इन्हें मिला है किसके लिए? मुस्टैक, इनका एक नॉवल है मुस्टैक के लिए, ठीक है, याद रखेंगे किसके लिए? मुस्टैक के लिए मिला है किन्हें? मलयालम ऑथर एस हरीश को। नेक्स्ट है हरिहरन विंस JC डेनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन मलयालम सिनेमा। तो जो हरिहरन है उन्हें JC डेनियल अवार्ड मिला है किसके लिए? लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन मलयालम सिनेमा के लिए। किसे? हरिहरन। कौन सा अवार्ड मिला है? JC डेनियल अवार्ड। कौन सा? JC डेनियल अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं ओमपुरी। तो ओमपुरी जी हैं, उन्हें क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, कहाँ पे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पोस्टह्यूमसली, मतलब मरणोपरांत मिला है उन्हें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर? वो बोस्टन में मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया रैंक 77 इन ट्रेस ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स। तो जो ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स होती है, ठीक है, जैसे ट्रेस निकालता है, तो उसमें इंडिया की रैंक आई 77, और उससे जो फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी है? डेनमार्क की है, याद रखेंगे, किसकी? डेनमार्क की है। नेक्स्ट है इंडियाज परम सिद्धि रैंक 63rd इन मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर की जो रैंकिंग करी गई थी, ठीक है, तो उसमें इंडिया का जो
इंडिया का परम सिद्धि जो है वो 63rd रैंक पे आया। तो याद रखेंगे परम सिद्धि क्या है, सुपर कंप्यूटर है जो 63वीं रैंक आई। नेक्स्ट है सोनू सूद ऑटोबायोग्राफी टू बी टाइटल आई एम नो मसीहा। तो जो सोनू सूद है ये वाला जो क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा, ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में पक्का आना है, तो आप इसे नोट कर लें। वैसे जितने भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 16 शिफ्ट में लगभग 32 शिफ्ट में लगभग 320 क्वेश्चन पूछे गए। मैं अपनी सीरीज में लगभग 500 से 550 क्वेश्चन कवर करेंगे हम अपनी सीरीज में। तो इसके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा आप मान सकते हैं कि 550 में से आपके अगर 10 क्वेश्चन एवरेज आते हैं तो 8 क्वेश्चन तो पक्का ही फंसने हैं। और किसी किसी शिफ्ट में तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारी सीरीज से आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। तो सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। तो याद रखेंगे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सोनू सूद की है। फिर है लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसका मर्जर हो गया है डीबीएस बैंक के साथ। याद रखेंगे डीबीएस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हो गया, मर्जर। नेक्स्ट है एडीबी अप्रूव्ड 132.8 मिलियन यूएसडी डॉलर टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन मेघालय। तो मेघालय के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडीबी ने क्या दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है 132.8 मिलियन डॉलर का। और एडीबी के हेडक्वार्टर मैंने पहले भी बताया कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर अब स्टार्ट हो गया है। इंडियन वियतनामीज नेवी कंडक्ट पासेक्स 2020 इन साउथ चाइना सी। तो इंडिया और वियतनाम की जो नेवी है उसने क्या किया है, पैसेक्स की फुल फॉर्म है पैसेज एक्साइज, मतलब पासेज एक्साइज, ठीक है। तो ये कहाँ हुई है, ये हुई है साउथ चाइना सी में, इंडिया और वियतनाम वाली, ठीक है। देखिए पैसेज एक्साइज जो है वो सिर्फ इंडिया और वियतनाम नहीं करता है, इंडिया और रशिया भी करता है और भी काफी कंट्रीज करते हैं। तो आपको इस बार लोकेशन याद रखने की जरूरत है। वो पूछ सकते हैं कि साउथ चाइना सी में इंडिया ने किसके साथ करी, तो आपको वियतनाम लगाना पड़ेगा और बाकी के जो भी है वो हम आगे देखेंगे ही। नेक्स्ट है आईएनएस सिंधुवीर। जो आईएनएस सिंधुवीर है तो एक सबमरीन थी इंडियन नेवी की। तो इंडिया ने उसे किसे दे दिया, वो और उसे म्यांमार को दे दिया। म्यांमार ने उसका क्या नाम दिया है, नाम रखा है यूएमएस मिनी थेनकट्टू। क्या रखा है, यूएमएस मिनी थेनकट्टू रखा है इसका नाम, आईएनएस सिंधुवीर का। तो हमने किसे दिया, ये म्यांमार को दिया है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ऑनर्स पीएम मोदी विद इट्स टॉप यूएस ऑनर लीजन ऑफ मेरिट। तो जो यूएस का टॉप, जैसे भारत का भारत रत्न होता है उसी तरीके से जो क्या कहते हैं यूएस गवर्नमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसका जो सबसे बड़ा ऑनर होता है वो होता है लीजन ऑफ मेरिट। तो वो किसे दिया गया है, तो इंडिया से पीएम मोदी को दिया गया है, जापान के शिंजो एबे को दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को दिया गया है। याद रखेंगे। तो हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी को दिया गया है। तो हो सकता है वो ये पूछ भी लें कि किस किस को दिया है, तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं कि स्कॉट मॉरिसन, शिंजो एबे, ये तो बहुत ज्यादा वो है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रांस वॉज इंडक्टेड एज 23rd मेंबर स्टेट ऑफ IORA। तो इंटरनेशनल जो इंडियन ओशियन रेम एसोसिएशन है, तो उसका 23वां मेंबर किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है किसे, फ्रांस को, ठीक है। और IORA के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है, याद रखेंगे दुबई। नेक्स्ट देखते हैं सिंगापुर हॉकर कल्चर। तो सिंगापुर का जो हॉकर कल्चर है उसे यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, सिंगापुर का जो हॉकर कल्चर है उसे मिल गया है यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं जो बाइडेन कमला हैरिस ज्वाइंटली नेम्ड एज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाए गए हैं वो कौन कौन बनाए गए हैं, जो बाइडेन और कमला हैरिस जी बनाए गए हैं। तो जो बाइडेन जो है वो 46 क्या है, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और जो कमला हैरिस है वो कौन है, 49th कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा माउंट एवरेस्ट डिक्लेयर 86 सेंटीमीटर टॉलर बाय नेपाल एंड चाइना। तो जो नेपाल और चाइना है उन्होंने हाल ही में क्या किया, इसकी लंबाई नापी। तो लंबाई जो है उन्होंने पहले 8848 थी, तो उन्होंने 8848.86 कर दी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं लास्ट टाइम इसकी लंबाई कब नापी गई थी, तो इसकी लंबाई लास्ट टाइम नापी गई थी 1954 में, याद रखेंगे 1954 में। और अब इसकी जो हाइट है वो भी पूछी जा सकती है 8848.86, और कितनी बढ़ाई है ये 86 मीटर, तो ये भी याद रखें। चाइना बिकम सेकेंड नेशन टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून। तो चाइना जो है वो दूसरा नेशन बन गया है जिसने क्या किया है, एक फ्लैग लगाया है मून पे, याद रखेंगे। मून पे फ्लैग लगाने वाला दूसरा नेशन बन गया है कौन, चाइना। पहला कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, याद रखेंगे। अरब गल्फ, नेक्स्ट देखते हैं अरब गल्फ फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट बीइंग डेवलप्ड इन दुबई। तो जो यूएई है दुबई, ठीक है, तो यूएई जो है पहला क्या बन गया है, देश बन गया है, अरब नेशन बन गया है जिसने क्या किया है, पहला कोल बेस्ड पावर प्लांट बनाया है, ठीक है।
कोल बेस्ड पावर प्लांट किसने बनाया है अरब में? तो ये बनाया है दुबई में लगा है, यूएई में लगा है, याद रखेंगे, यूएई ने जो है पहला कोल बेस्ड पावर प्लांट बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हर्षवर्धन नॉमिनेटेड टू द बोर्ड मेंबर ऑफ गावी। तो जो गावी है, ठीक है, वैक्सीन जो है, वैक्सीन अलायंस है, ठीक है, ये गावी जो है वो एक ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन है, ठीक है। तो जो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन है, तो उसमें जो नॉमिनेट किए गए हैं बोर्ड में, वो कौन किए गए हैं? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है। और ये कौन है? ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है ये? हेल्थ मिनिस्टर है ये, याद रखेंगे, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है? चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन इनॉग्रेट इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट ले। तो इंडिया का जो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो वो किया गया है लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। और जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है IMO, तो उसके जो हेड है वो कौन है? उसके हेड है मृत्युंजय महापात्रा, याद रखेंगे, कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। और इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्यों जाना जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से? क्योंकि 2004 में जब भारत में एक बार सुनामी आने वाली थी, ठीक है, सुनामी आने वाली थी, तो उन्होंने पहले से ही प्री वार्निंग दे दी थी, ठीक है। पता नहीं पहले कैसे दे देते थे, अब तो दे ही नहीं पाते हैं, फिर भी मतलब काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नितिन गडकरी अनाउंस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम सिलचर। तो नितिन गडकरी जो है उन्होंने, हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था प्रीवियस उसमें अक्टूबर में, ठीक है। तो नितिन गडकरी ने क्या किया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है आसाम में लॉन्च किया है। याद रखेंगे किसने? नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट है, इंडियाज हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च इन मध्य प्रदेश। तो इंडिया की पहली हॉट एयर वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च करी गई कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कहाँ पे लॉन्च करी गई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। हाँ तो गाइस, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूछा जा सकता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ये पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा, हर्षवर्धन लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस निमोनिया वैक्सीन। तो इंडिया की जो पहली इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई गई है निमोनिया के लिए, न्यूमोसिल, किसने बनाई है? तो ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। ये कहाँ पर है? पुणे में है। और इसके हेड कौन है? आधार पूनेवाला, आधार पूनेवाला, ठीक है, आधार पूनेवाला ही नाम है उनका। और उन्हें एशियन ऑफ द ईयर बनाया गया था इस बार का, आधार पूनेवाला को। तो इंडिया ने पहली अपनी निमोनिया वैक्सीन बना ली है, न्यूमोसिल। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया PM मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑन दिल्ली मेट्रो। तो इंडिया की जो पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है उसको फ्लैग ऑफ किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सी है वो? दिल्ली मेट्रो है। नेक्स्ट देखते हैं, PM टू इनॉग्रेट न्यू भोजपुर न्यू खुर्जा सेक्शन। तो जो है एक हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइटर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसका एक पार्ट है जो कि ये यूपी का पार्ट है, ठीक है। तो ये नया पार्ट इनॉग्रेट किया है, भोजपुर खुर्जा सेक्शन। ये किन किन राज्यों से जाएगा? ये जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइटर कॉरिडोर है, तो ये जाएगा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। याद रखेंगे, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ जो 100वीं किसान रेल है, तो उसको फ्लैग ऑफ किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? तो ये महाराष्ट्र की संगोला से शालीमार इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? शालीमार वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र संगोला, याद रखेंगे, महाराष्ट्र संगोला से शालीमार वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल CM अनवील्स 18 फीट स्टैच्यू ऑफ वाजपेयी इन शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के जो CM है कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है? 18 फीट का स्टैच्यू बनाया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का शिमला में। शिमला क्या है? राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनने वाली है? तो इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी बनने वाली है कहाँ पर? गुजरात में। इसे सेटअप कौन कर रहा है? तो इसे सेटअप कर रहा है मणिकर्ण पावर, याद रखेंगे, मणिकर्ण पावर। इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक अनवील्स फ्रूट पोर्टल फॉर फार्मर्स। तो जो है कर्नाटक राज्य जो है उसने क्या किया है? फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? इसके लिए क्या है? तो ये किया है फार्मर्स के लिए। तो याद रखेंगे, फ्रूट पोर्टल कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स 100% FDI इन DTH सर्विस। तो जो कैबिनेट है हमारी, अब उसने क्या किया? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, FDI, अब उसकी सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो उसकी 100% कर दी गई है। याद रखेंगे, 100% कर दी गई है। और हाल ही में इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है क्या किया गया है? इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाकर 49% से
49% से 49% से कितनी कर दी गई है? 74% कर दी गई है। कितनी? 74%। याद रखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल इन हैदराबाद तेलंगाना। तो जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं डिफेंस में, इन्होंने क्या किया है? हाइपरसोनिक विंड टनल की टेस्ट फैसिलिटी DRDO के द्वारा लगाई गई है। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में। तो इन्होंने उसको इनॉग्रेट किया है। याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है वरासत कैंपेन। तो वरासत कैंपेन किसने लॉन्च करी? तो ये लॉन्च करी किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये किस लिए लॉन्च करी? तो अब जो है जैसे धरानी पोर्टल लॉन्च करा था तेलंगाना ने, किस लिए? क्योंकि वो अब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी जो लैंड होल्डिंग्स है उसके प्रॉपर पेपर्स मिलेंगे आपको। गांव वगैरह में ऐसा होता है ना कि पेपर्स वगैरह नहीं रखते हैं, तो अब उसके पेपर मिलेंगे आपको आपके प्रॉपर्टी के। तो उसके लिए वरासत कैंपेन लॉन्च करी। अब इंडिया का जो पहला क्या बनना है? ठीक है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है। क्या बनना है? इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें पावर सेक्टर में बनना है। तो ये कहाँ बनना है? गुरुग्राम में बनना है। तो याद रखेंगे गुरुग्राम में पावर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। तो ये किस जगह बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का इंस्टीट्यूट है, उसमें सेटअप किया जाएगा। और इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो है ISA, तो उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? उसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? उसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में ही है। नेक्स्ट है मेगा लेदर पार्क टू बी कम अप इन रमईपुर विलेज ऑफ कानपुर। तो इंडिया जो है, इंडिया के टेक्सटाइल में जो है बहुत सारे एम्बिशियस प्लान है। तो उसी में एक प्लान जो है कि हम बहुत सारे मेगा लेदर पार्क सेटअप करेंगे। तो अब जो है मेगा लेदर पार्क सेटअप किया जा रहा है पहला कहाँ पर? रमईपुर विलेज कानपुर में। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क है कहाँ पर? हैदराबाद में, उसको ISO सर्टिफिकेशन मिल चुका है। क्या मिल चुका है? ISO सर्टिफिकेशन। याद रखेंगे नेहरू जियोलॉजिकल पार्क। तो यही पूछ सकते हैं नेहरू जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च किसान कल्याण मिशन। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, योगी आदित्यनाथ CM है और आनंदीबेन पटेल क्या है? गवर्नर है। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया है? किसान कल्याण मिशन। याद रखेंगे किसान कल्याण मिशन। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका? 30,000 मेगावाट कैपेसिटी हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाला हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहाँ पर? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में बनाया जा रहा है। PM मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन मतलब आधारशिला रखी है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड OPB सुजीत। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो अपना क्या है? वेसल क्या कर रहा है? एक वेसल लॉन्च किया है उसने। कौन सा? सुजीत। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा किया है? सुजीत किया है। ये इसका सेकंड वेसल है, इस सीरीज का सेकंड वेसल है। इस सीरीज का जो पहला वेसल है वो था सचेत। ठीक है, और इस सीरीज का 5वां और आखिरी वेसल भी कमीशन किया जा चुका है। तो वो कौन सा है? सक्षम। याद रखेंगे सक्षम। पहला कौन सा है? सचेत, सेकंड सुजीत है और लास्ट है हमारा सक्षम। नेक्स्ट है GRSE। तो GRSE मतलब कोई गार्डन रीच से बिल्डर्स जो है, तो उन्होंने कोलकाता में जो जैसे गोवा में भी है, ठीक है, और कोलकाता में भी है, तो इन्होंने एक हिमगिरी लॉन्च किया है। तो ये पहला शिप है प्रोजेक्ट 17A। तो ये प्रोजेक्ट 17A है, उसके अंडर हम क्या करेंगे? 7 शिप्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, 7 शिप्स का निर्माण, 7 जो है, ठीक है, सबमरीन का निर्माण करेंगे, जिसमें कि 4 जो होंगी वो स्टील्थ वॉरशिप होंगी। स्टील्थ वॉरशिप कौन सी होती है? जो कि रडार के पकड़ में भी नहीं आती है। ठीक है, तो 4 उसमें स्टील्थ होंगी। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट 17A है, तो उसके अंडर हमने जो पहला लॉन्च किया है वो कौन सा है? INS हिमगिरी किया है। याद रखेंगे INS हिमगिरी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नीति आयोग ने क्या एक लॉन्च करा है? विजन 2035। तो ये किस लिए किया है? तो ये किया है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के लिए। याद रखेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। और नीति आयोग की जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो इस समय कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके CEO कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन देहरादून। तो जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट होने जा रहा है नमा, तो वो कहाँ होने जा रहा है? तो वो होने जा रहा है देहरादून में। याद रखेंगे देहरादून। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट इनॉग्रेटेड इन तेलंगाना। तो हमारा जो नेशनल सेंटर बनाया जा रहा है दिव्यांग के लिए, ठीक है, दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके लिए, तो वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? वो तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना की जो CM है वो कौन है? के चंद्रशेखर राव है। के चंद्रशेखर राव।
याद रखेंगे के चंद्रशेखर राव हैं, और इनके गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर ओरछा इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट। तो जो है ग्वालियर और ओरछा हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में, ठीक है, ऐड कर लिए गए हैं। ये कहाँ पर है, ये दोनों मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वो कौन है इस समय, तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, याद रखेंगे सीएम। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी एंड रशियन फेडरेशन नेवी आर अंडरटेकिंग पैसेज एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि इस बार जो पैसेज एक्सरसाइज है वो काफ़ी देशों ने करी, तो इंडिया और रशिया ने भी करी। इंडिया और रशिया ने कहाँ की, तो ये करी ईस्टर्न इंडियन ओशन में, और इंडिया और वियतनाम ने कहाँ करी, तो ये कहाँ करी, तो ये जो साउथ चाइना सी है उसमें करी इंडिया और वियतनाम ने, और रशिया और इंडिया ने कहाँ करी, ईस्टर्न इंडियन ओशन में, याद रखेंगे ईस्टर्न इंडियन ओशन में। नेक्स्ट है, मजहरट ब्रिज नेम्ड जय हिंद टू मार्क नेताजी ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो जो मजहरट ब्रिज है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस बार कौन सी है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, और वो कब है, 23 जनवरी, याद रखेंगे 23 जनवरी। इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो एनिवर्सरी है इस बार वो बहुत ही मतलब एकदम ग्रैंड बनाई जा रही है, और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, उसको हेड कौन कर रहा है, अमित शाह जी कर रहे हैं। तो याद रखेंगे मजहरट ब्रिज जो है कोलकाता में है, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जय हिंद ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका फर्स्ट 11.5 मेगावाट पावर बीइंग प्लांट इन बिदाड़ी। तो जो कर्नाटक है वहाँ पे 11.5 मेगावाट का पहला पावर प्लांट लग रहा है, ठीक है, पहला 11.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लग रहा है, कहाँ पर, बिदाड़ी में। बिदाड़ी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखेंगे। कर्नाटक की 31वीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनाई गई है, विजयनगर, और कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कट के बनी है वो, तो बेलारी से बनी है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है IOCL, तो इंडियन जो ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने क्या किया है, उसने पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है, किस नाम से, तो किस नाम है हमारा, XP100, याद रखेंगे XP100 के नाम से क्या किया है, पहला 100 प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है, किसने, IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सूर्यधर लेक का इनॉग्रेशन किया है। अब तो इनके जो उत्तराखंड के CM है वो बदल गए हैं, कौन है, तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं, कौन, तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य, याद रखेंगे बेबी रानी मौर्य कौन है, उत्तराखंड की गवर्नर है। और यहाँ के अब जो CM बनाए गए हैं वो तीरथ सिंह रावत बनाए गए हैं। सूर्यधर लेक पूछी जा सकती है कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसे इनॉग्रेट किया था किसने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, याद रखेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। BWF, ठीक है, तो BWF ने क्या किया, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसने जो प्लेयर है निकिता खैकीमोव है, रशिया की बैडमिंटन प्लेयर, उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो याद रखेंगे 5 साल के लिए किसे बैन किया गया है, निकिता खैकीमोव को किया गया है, ये रशिया की बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट देखते हैं अंशु मलिक, तो अंशु मलिक जी हैं, उन्होंने क्या किया है, इंडिविजुअल जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, किसने, अंशु मलिक ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये हैं रेसलिंग से संबंधित। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता, रेसलिंग वर्ल्ड कप सर्बिया में हुआ जो, तो उसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल, याद रखेंगे सिल्वर मेडल। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम टू बी सेटअप इन उड़ीसा। तो इंडिया का जो है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी जगह है, रौरकेला, याद रखेंगे रौरकेला में बनाया जा रहा है उड़ीसा में। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन विंस BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। तो इस बार का जो BBC ने स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड दिया है वो किसे दिया है, ये दिया है लुइस हैमिल्टन जी को। ये कहाँ है, तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, ठीक है, और ये क्या चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट मिनिस्ट्री परमिट्स 4 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं 2021 के, तो उसमें अब 4 जो क्या है नए गेम्स इंडिजीनियस स्पोर्ट्स हैं, जो हमारे 4 भारत के खेल, उन्हें क्या कर दिया गया, ऐड किया गया है। तो याद रखिए वो कौन कौन से हैं, गटका, कलारीपयट्टू, थंगटा और मालाखंबा। तो ये किस किस राज्य से, ये भी याद रखना जरूरी है। तो मालाखंबा किससे है, MP और महाराष्ट्र, ठीक है, MP और महाराष्ट्र से है मालाखंबा। थंगटा किससे है,
तो ये है मणिपुर से, मार्शल आर्ट फॉर्म है ये थंगटा। पूछ सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म है थंगटा। कलारीपयट्टू केरल से है और गटका कहाँ से है, पंजाब से है। याद रखेंगे, गटका, कलारीपयट्टू, थंगटा और मल्लाखंबा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पक्का इस चीज़ की वो है, ये पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन बॉक्सर बैग्स 3 गोल्ड एट कोलेग्ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। तो जो इंडियन बॉक्सर्स हैं, ठीक है, वो तीनों लोग हैं, उन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन कौन है, अमित पंघाल जी हैं, मनीषा मौन जी हैं और सिमरनजीत कौर हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनीषा मौन कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये बॉक्सर हैं, और सिमरनजीत कौर भी बॉक्सर हैं, और अमित पंघाल भी बॉक्सर हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब देखते हैं आईसीसी अवार्ड्स। तो आईसीसी ने इस बार क्या हुआ, अवार्ड्स दिए हैं। तो उन्होंने जो अवार्ड्स दिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से आप यकीन मानिए कि जितने भी सारे अवार्ड है ना, ये किसी ना किसी हर शिफ्ट में किसी ना किसी तरीके से पूछ लिए जाएंगे। तो देखते हैं पहला अवार्ड है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है एमएस धोनी को, क्योंकि ये हाल ही में रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें एमएस धोनी को, इंडिया से हैं, इंडिया टीम के कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था और 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी जिताया था। तो याद रखेंगे एमएस धोनी। नेक्स्ट है सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड जो है वो मिला है किसे, इसे आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी कहते हैं इस अवार्ड को, ठीक है। तो ये किसे मिला है, तो ये मिला है विराट कोहली को। याद रखेंगे विराट कोहली को, ये इस समय इंडिया टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट है आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर। तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है, विराट कोहली को मिला है। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है, तो ये राशिद खान को मिला है, और ये किससे है, ये अफगानिस्तान से है। और फिर मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है, तो ये मिला स्टीव स्मिथ को, और ये किससे है, ये है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। याद रखेंगे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया यानी टेस्ट क्रिकेट का मिला है। नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी मैन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द जो डिकेड मिला है वो किसे मिला है, तो ये मिला है काइले कोत्जर को। काइले कोत्जर याद रखेंगे, और ये किस देश से हैं, स्कॉटलैंड से हैं। तो इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है, काइले कोत्जर स्कॉटलैंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी वुमेन्स अवार्ड। तो वुमेन्स में किसे किसे मिले, तो ये है जो जैसे सर गैरफील्ड सोबर्स है वैसे ही है रैचेल हेवो फ्लिंट अवार्ड आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। तो ये किसे मिला है, ये मिला है एलआईसी पेरी को, ठीक है। याद रखेंगे एलआईसी पेरी को। ओडीआई का भी नहीं मिला है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलआईसी पेरी ऑस्ट्रेलिया, और T20 का भी नहीं मिला है एलआईसी पेरी ऑस्ट्रेलिया को, याद रखेंगे। और वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो मिला है, क्या कहते हैं, वो किन्हें मिला है, कैथरीन ब्राइस को। ये भी स्कॉटलैंड से ही है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो योगा आसन है, ठीक है। तो योगा आसन को अब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में की कैटेगरी में स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने ऐड कर दिया गया है। याद रखेंगे किसे, योगा आसन को। और स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड लूसी ब्रॉन्ज विन बेस्ट ऑफ 2020 फीफा अवार्ड्स। तो ठीक है, तो इन्हें यूईएफए का भी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। ये किससे हैं, तो ये किससे हैं, ये हैं पोलैंड से, याद रखेंगे। और लूसी ब्रॉन्ज को भी मिला है, ये फीमेल की कैटेगरी में मिला है। नेक्स्ट है कतर टू होस्ट 2030 एशियन गेम्स 2034 एडिशन इन सऊदी अरेबिया। तो जो 2030 के एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, ये होंगे कतर में। और कतर की राजधानी क्या है, दोहा। और फिर 2034 का एडिशन जो होगा वो कहाँ होगा, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद, और इनकी जो करेंसी है वो है रियाल। नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा टू होस्ट 2023 FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप। तो जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है मैन का, वो उड़ीसा होस्ट करेगा, ठीक है। याद रखेंगे उड़ीसा होस्ट करने वाला है इसे FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, याद रखेंगे। अब है मैक्स वर्स्टैपन विंस 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हुई वो किसने जीती, तो ये जीती मैक्स वर्स्टैपन ने, याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट देखते हैं IOC गिव्स ओलंपिक स्टेटस टू ब्रेक डांसिंग। तो जो इंडियन ओलंपिक काउंसिल है उसने क्या किया है, जो ब्रेक डांस है उसे ओलंपिक स्टेटस दे दिया है। तो अब ब्रेक डांस जो है वो भी ओलंपिक में इंक्लूड कर लिया गया है। और 3 नए स्पोर्ट्स भी ऐड किए गए हैं। तो कौन है वो, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। तो ये 4 स्पोर्ट हैं, ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेडागास्कर रिप्लेस मालदीव्स एज होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स। तो इंडियन ओशियन आइलैंड के जो गेम्स होने थे 2023 के, वो पहले मालदीव्स में होने थे, अब वो कहाँ होंगे, अब वो मेडागास्कर में होंगे, याद रखेंगे। और मालदीव की कैपिटल क्या है, तो मालदीव की कैपिटल है माले। अब देखते हैं
यूलिमर राजास और मोंडो डुप्लांटिस क्राउंड 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो यूलिमर राजास जो हैं उन्हें क्या किया गया है, और मोंडो डुप्लांटिस जो है उन्हें क्या किया गया है कि 2020 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसी से मिला है, यूलिमर राजास को मिला है, ठीक है। और फीमेल्स में किसे मिला है, मोंडो डुप्लांटिस को मिला है, याद रखेंगे। मोंडो डुप्लांटिस मेल है और यूलिमर राजास कौन है, फीमेल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सर्जियो पेरेज विंस साकिर ग्रैंड प्रिक्स। तो जो सर्जियो पेरेज हैं उन्होंने क्या किया है, साकिर ग्रैंड प्रिक्स जीता है, याद रखेंगे, साकिर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, सर्जियो पेरेज ने। और ये किससे देश से बिलोंग करते हैं, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, याद रखेंगे, इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका टू होस्ट एशिया कप इन 2021। तो एशिया कप जो है 2021 का वो कौन होस्ट करने वाला है, तो वो होस्ट करने वाला है श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने कुट्टे। तो एशिया कप कौन होस्ट करेगा 2021 का, श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं जेहान दारूवाला बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन F2 रेस। तो जो फॉर्मूला 2 रेस होती है, तो जेहान दारूवाला जो है पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कौन सी रेस जीती है, F2 रेस जीती है, पहले इंडियन बन गए हैं। तो याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जेहान दारूवाला किस स्पोर्ट से हैं, तो ये F2 रेस में है, ठीक है, फॉर्मूला 2 रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रणजीत सिंह दिसाले। तो इन्होंने क्या किया है, ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है, ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है रणजीत सिंह दिसाले को। और ये कहाँ से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र से हैं। और इन्होंने कहा है कि जो रनर अप रहे हैं ना टीचर्स, और 2 टीचर्स जो रनर रहे हैं, तो ये इन्होंने कहा है कि इनकी जो आधी धनराशि है वो उन दोनों में आधी आधी बांट दी गई है, ठीक है। रणजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं विराट कोहली फास्टेस्ट टू 12,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट। तो जो विराट कोहली हैं तो वो सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले ओडीआई क्रिकेट में बल्लेबाज बन गए हैं। तो वो कौन से, तो उन्होंने कितने इनिंग्स में बनाया है, तो उन्होंने बनाया है 242 इनिंग में, याद रखेंगे 242। इससे पहले सबसे मतलब 12,000 रन बनाने वाले कौन थे, तो वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर। और उन्होंने कितने इनिंग्स में बनाया था, तो उन्होंने बनाया था 300 इनिंग्स में, याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर 300 इनिंग, 242 विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं लुइस हैमिल्टन विंस ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने क्या किया है, ग्रैंड प्रिक्स जीती है, बहराइन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विराट कोहली बिकम फास्टेस्ट टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन, ठीक है। तो विराट कोहली ने 22,000, देखिए ओडीआई क्रिकेट में तो उन्होंने 12,000 बनाए, पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जो रन है वो 22,000 हो गए, ठीक है। तो उन्होंने ये जो उपलब्धि हासिल करी है वो कौन से मैच में करी है, 462। तो याद रखेंगे 462 मैचों में करी है। और इससे पहले ये उपलब्धि हासिल करी थी सचिन तेंदुलकर ने, तो कितने मैचों में, 493, याद रखेंगे 493। और जो कोहली जी हैं इन्होंने 462। नेक्स्ट देखते हैं इसरो टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो इसरो जो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने क्या किया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है CMS-01। तो ये किससे लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है PSLV C50 से। और PSLV C49 से कौन सी करी थी, EOS-01, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 करी थी हमने PSLV C49 से, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीनियर मोस्ट कांग्रेस वेटरन मोतीलाल वोहरा पास हुए। तो जो मोतीलाल वोहरा जो थे कांग्रेस के एक बहुत ही दिग्गज नेता थे, तो अब वो नहीं रहे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो वो किससे करते थे, कांग्रेस से करते थे। नेक्स्ट है यूएस पायलट चक ईगर फर्स्ट मैन टू फ्लाई फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड पासेस अवे। तो यूएस के जो पायलट थे कौन थे, चक ईगर, ये पहले व्यक्ति थे। वो किस एरोप्लेन में बैठे थे, तो ये उस प्लेन में बैठे थे जो कि साउंड की स्पीड, जो 340 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है साउंड की, उससे तेज चलने वाले उसमें बैठे थे। तो ये अब नहीं रहे, तो याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला मैन कौन था जिसने कि फास्टर मतलब स्पीड ऑफ साउंड से फास्ट फ्लाई किया था, तो वो थे चक ईगर। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स जो थे हमारे कौन थे, नरेंद्र सिंह कपानी। इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया मरणोपरांत। तो याद रखेंगे फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, ये अब इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये इनने यूएस की सिटीजनशिप ले रखी थी। तो पूछ सकते हैं कहाँ के सिटीजन थे, तो ये थे कहाँ के, यूएस के। इन्हें पद्म विभूषण मिला है हाल ही में। नेक्स्ट है एमडीएच ऑनर। तो एमडीएच ऑनर जो है महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, आपने देखा होगा कई बार एड्स में, ठीक है, वो रेड कलर की पगड़ी पहनते थे। तो ये महाशय धर्मपाल गुलाटी जो है वो अब नहीं रहे, ठीक है। तो एमडीएच के ऑनर थे, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं केरल आर्य राजेंद्रन बिकम
इंडिया यंगेस्ट मेयर फ्रॉम त्रिवेंद्रपुरम। तो जो केरल की आर्य राजेंद्रन है, तो वो इंडिया की सबसे यंगेस्ट मेयर बन गई है, और वो कहाँ से है? त्रिवेंद्रपुरम से है, याद रखेंगे, त्रिवेंद्रपुरम से है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? वो भी कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम, केरल में ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विनीत अग्रवाल टेक्स ओवर एज न्यू एसोचैम प्रेसिडेंट। तो जो एसोचैम है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो उसके जो नए वो बने हैं, कौन प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल जी बने हैं, याद रखेंगे, विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट है प्रसार भारती सीईओ। तो प्रसार भारती जो सीईओ थे शशि शंकर वेम्पति, उन्हें क्या बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनाया गया? शशि शेखर वेम्पति को। और इन्हें टीआरपी सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी ना, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कुछ चैनल्स सामने आए जिन्होंने की अपनी टीआरपी फिक्स करा रखी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई जो कि हेड करेगी टीआरपी सिस्टम को, तो उसके हेड कौन बन रहे थे? तो वो भी शशि शेखर वेम्पति बन रहे थे। ये कौन है? प्रसार भारती के सीईओ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनिल सोनी अपॉइंटेड। तो अनिल सोनी जो है उन्हें द WHO फाउंडेशन, अभी हाल ही में द WHO फाउंडेशन बनी है, तो उसके सीईओ, पहले सीईओ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनिल सोनी को, ठीक है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसके हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948, मतलब 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसमें, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं कुलदीप हांडू। तो कुलदीप हांडू जी जो है, इन्हें फिट इंडिया का क्या बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट जो है उसका एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका? फिट इंडिया मूवमेंट का। तो ये कुलदीप हांडू जी हैं, ये कोच हैं किसके? बुशू के कोच हैं। तो पूछा जा सकता है कि कुलदीप हांडू जी जो हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो ये बुशू से संबंधित है, याद रखेंगे, बुशू। तो बुशू कोच है, और इन्हें 2020 में क्या दिया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बिकम्स न्यू डीजी ऑफ BRO। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके नए लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब नए डीजी जो बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, याद रखेंगे, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी नए डीजी बनाए गए किसके? BRO के। नेक्स्ट देखते हैं, AR रहमान रोप्ड इन एस बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया एम्बेसडर, ठीक है। तो AR रहमान जो है, ठीक है, कौन है? एक म्यूजिक डायरेक्टर है AR रहमान, ठीक है। तो इन्हें क्या बनाया गया? बाफ्टा ब्रेक थ्रू का इंडिया एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि बाफ्टा ब्रेक थ्रू है, ठीक है। तो उसके जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? AR रहमान, याद रखेंगे, कौन? AR रहमान। नेक्स्ट है, बाटा नेम संदीप कटारिया एज ग्लोबल CEO। तो जो बाटा है उसने संदीप कटारिया को अपना ग्लोबल CEO बनाया गया है। तो ग्लोबल CEO कौन बनाया गया है? संदीप कटारिया, किसके? बाटा के। नेक्स्ट है, IAS ऑफिसर वर्षा जोशी नेम चेयरपर्सन ऑफ NDDB। तो हमने हाल ही पीछे देखा था कि जो NDDB थे, क्या था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके जो वो थे दिलीप रथ जी, जो उसके क्या थे? चेयरमैन थे। उन्हें अब क्या बना दिया है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेड बना दिया गया। तो अब फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का भी किसी को हेड बनाया जाना चाहिए, तो वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं वर्षा जोशी जी, याद रखेंगे, किन्हें? वर्षा जोशी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्पल कुमार सिंह अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो जो उत्पल कुमार सिंह है उन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है किसका? लोकसभा का, याद रखेंगे। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया? उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे। तो मैंने आपको बताया था गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं हम, किसके बर्थडे पर? तो ये मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर, याद रखेंगे, गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 24 दिसंबर को, याद रखेंगे, 24 दिसंबर। नेक्स्ट है अमित शाह टू लीड पैनल। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अमित शाह जो है इस बार जो उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के पे जो इवेंट होने वाला है, तो उसको एक पैनल बनाया गया है उसको, ठीक है। उसको हेड कौन कर रहा है? तो उसे हेड कर रहे हैं अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर, याद रखेंगे, होम मिनिस्टर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट है इंडिया ऑब्जर्व नेशनल फार्मर डे ऑन 23 दिसंबर। तो इंडिया जो है नेशनल फार्मर डे मनाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्यों पूछा जा सकता है कि हाल ही में फार्म लॉ आए हैं 3, ठीक है, तो उनको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर। और
चौधरी चरण सिंह जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। सॉरी, चौधरी चरण सिंह ने नहीं दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व ऑन 22 दिसंबर। तो जो है 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। तो ये किसके लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो ये मनाते हैं, हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन थे, आप भी इनका नाम जानते होंगे, रामानुजन। ठीक है, तो रामानुजन के बर्थडे पे मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, याद रखेंगे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट है हमारा यूएन वुमेन, एक मिनट, यूएन वुमेन एंड केरल गवर्नमेंट टाई अप फॉर इंडिया फर्स्ट जेंडर डाटा हब। ठीक है, तो जो यूएन वुमेन है और केरल है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, पहला जेंडर डाटा हब बनाने जा रही है। कौन बनाने जा रहा है? केरल गवर्नमेंट बनाने जा रही है। केरल के सीएम कौन है? पिनारी विजयन है, और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो यूएन वुमेन एंड केरला गवर्नमेंट जो है वो पहला इंडिया का जेंडर डाटा हब बनाने जा रही है, याद रखेंगे। पहला जेंडर डाटा हब कौन कौन बना रहा है? यूनाइटेड नेशन की जो वुमेन वाली संस्था है और केरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है एडीबी एंड इंडिया साइंस 300 मिलियन लोन टू अपग्रेड पावर प्रोजेक्ट्स इन यूपी। तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके लिए पावर प्रोजेक्ट्स जो लगाए जाएंगे, तो एडीबी क्या कर रहा है, $300 मिलियन का लोन दे रहा है इंडिया को, $300 मिलियन का लोन दे रहा है, किसको? यूपी को दे रहा है, याद रखेंगे, यूपी को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइंस $4.21 मिलियन वीआरएफ फैसिलिटी फॉर त्रिपुरा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी जो है वो $4.21 मिलियन का क्या है, लोन लिया है, किससे? एडीबी से लिया है त्रिपुरा के लिए। ठीक है, त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो ये है बिप्लब कुमार देव, याद रखेंगे, बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट है नॉर्वे साइंस एमओयू विद क्लीन गंगा मिशन। तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे की कैपिटल कौन सी है? ओस्लो। तो नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, तो नॉर्वे ने क्या किया है, एमओयू साइन किया है क्लीन गंगा मिशन के लिए, किसके साथ? इंडिया के साथ। तो इंडिया ने नॉर्वे के साथ क्लीन गंगा मिशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट है इंडिया एंड ऑस्ट्रिया इंक एमओयू ऑन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। तो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन पे हमने किसके साथ किया है? तो ये किसके साथ किया है? ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? बीना, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएसए साइन एमओयू ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। तो इंडिया और यूएसए ने किसके लिए किया है? तो इंडिया और यूएसए ने किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया एंड यूएसए। और इंडिया फिनलैंड ने किसके लिए किया है? तो फिनलैंड ने किया है किसके लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फिनलैंड। ठीक है, बीके यादव। ठीक है, तो जो विनोद कुमार यादव जो कि चेयरमैन थे, अब नहीं है। ठीक है, तो अब कौन बनाए गए? सुनीत शर्मा बनाए गए, याद रखेंगे, सुनीत, SUNIT, सुनीत शर्मा बनाए गए हैं चेयरमैन नए। ठीक है, तो ये जो चेयरमैन बोर्ड के अध्यक्ष थे बीके यादव, पहले फॉर्मर, तो इन्हें क्या मिला था? एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला था। तो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे मिला था? बीके यादव को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हेमंत कुमार पांडे गेट्स DIDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। तो DIDO का जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो इस बार किसे मिला? तो ये मिला हेमंत कुमार पांडे को। ठीक है, और DIDO के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी, याद रखेंगे, जी सतीश रेड्डी इसके हेड है। नेक्स्ट है रतन टाटा ऑनर्ड विद आसोचाम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। तो रतन टाटा को कौन सा अवार्ड मिला? इन्हें मिला आसोचाम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, और ये इन्हें किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया। नेक्स्ट है हमारा रतन टाटा टू बी ऑनर्ड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। ठीक है, तो ये जो रतन टाटा को कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड किसे मिला है? रतन टाटा को। तो याद रखेंगे, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड मिला है रतन टाटा को। नेक्स्ट है इंडिया विद्युत मोहन। तो इंडिया के जो विद्युत मोहन है उन्हें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, किसके द्वारा? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या मिला है? यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ, किसे? विद्युत मोहन को। नेक्स्ट है सेल गेट गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसे क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, किसे? सेल को मिला है। और सेल के जो हेड है वो कौन है? अनिल कुमार चौधरी है। कौन है? अनिल कुमार चौधरी, याद रखेंगे। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है यूनेस्को लॉन्च बंगबंधु अवार्ड ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। तो जो फादर ऑफ बांग्लादेश है ना, ठीक है, मुजीबुर रहमान जो है, ठीक है, तो उनके नाम पे क्या किया जा रहा है? एक अवार्ड दिया जाएगा, बंगबंधु अवार्ड। किस फील्ड में दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को जो है किस फील्ड में देगी? तो क्रिएटिव इकोनॉमी में। ठीक है, याद रखेंगे। और ये फादर ऑफ
कौन है, ये फादर ऑफ बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का इस बार कौन सा 50वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, याद रखेंगे 26 इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो 26 नहीं, 26 मार्च को मनाया जाएगा 50वां। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, याद रखें। नेक्स्ट है अशरफ पटेल विंस सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो इस बार किसे मिला, तो ये मिला अशरफ पटेल को, याद रखेंगे अशरफ पटेल। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया एला रुबिन बेला रुबिन बैग स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जो है बजरंग पूनिया, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित किससे है, रेसलिंग से, याद रखेंगे फ्री स्टाइल कुश्ती में है ये। और एला रुबिन और बेला रुबिन ये किससे हैं, तो ये किससे हैं, ये हैं शूटिंग से, याद रखेंगे शूटिंग से। तो इन्हें कौन सा मिला, इन्हें मेल कैटेगरी में मिला बजरंग पूनिया को, एला रुबिन बेला रुबिन को मिला फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिले इन्हें, याद रखेंगे। तो ये कौन से हैं, ये इंडिया के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल मिले थे वो किसे मिले थे, मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमर राजास को, याद रखेंगे मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमर राजास को। वो दोनों किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। किसे, कौन कौन, यूलिमर राजास और मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैरोलिना अराजुओ। तो इन्हें अवार्ड दिया गया है कौन सा, 2020 का रामानुजन प्राइज यंग मैथमेटिशियंस। तो जो रामानुजन प्राइज है यंग मैथमेटिशियंस के लिए, तो वो मिला है किसे इस बार को, कैरोलिना अरूजा को। किसे मिला, कैरोलिना अरूजो, ठीक है। और रामानुजन आपको हम बता ही चुके हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुजन जी के बर्थडे पे। तो याद रखेंगे रामानुजन प्राइज कैरोलिना अरूजो। नेक्स्ट है राजकमल झा विंस रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो राजकमल झा जो है इन्हें कौन सा मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। और इन्हें किसके लिए मिला है, तो इन्हें मिला है द सिटी एंड द सी के लिए, याद रखेंगे द सिटी एंड द सी के लिए राजकमल झा को रविन्द्रनाथ टैगोर प्राइज मिला है। और एक व्यक्ति और, दो व्यक्ति और हैं जिन्हें मिला है, एक है सुल्तान काबूस बिन सैयद और तीसरे हैं संदीप सुपरकर, याद रखेंगे संदीप सुपरकर, सुल्तान काबूस बिन सैयद और राजकमल झा तो हैं। नेक्स्ट है ICAR विंस 2020 किंग्स भूमि बॉयल बर्ड सॉइल डे अवार्ड। तो जो भूमि बॉल बर्ड सॉइल डे अवार्ड है वो किसने जीता इस बार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, याद रखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कौन सा अवार्ड जीता, भूमि बॉयल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ आधार पूणेवाला। हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है आधार पूणेवाला, ठीक है। तो इन्हें क्या एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इस बार, याद रखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में क्या करी, इन्होंने उसके लिए न्यूमोसिल नाम की वैक्सीन लॉन्च करी। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाई है उस वैक्सीन का क्या नाम है। इंडिया ने अपनी 2 वैक्सीन अभी तक लॉन्च कर चुकी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो आप बताएंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट वाली कौन सी है और भारत बायोटेक वाली कौन सी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स 111 इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ठीक है, तो उसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई है, तो उसमें इंडिया की आई है, इंडिया की 111वीं रैंक आई है, याद रखेंगे 111वीं रैंक आई है। उससे टॉप किसने किया है, तो इसे टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। और लास्ट पे आई है सीरिया, याद रखेंगे सीरिया। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स 131 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, इसे कौन निकालता है, UNDP। जितनी भी संस्थाएं रैंक के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसे कौन सी संस्था निकालती है, क्योंकि US की एक संस्था ऐसे निकालती है, ठीक है, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP निकालता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कि UNDP निकालता है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि UNDP के हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो फिर इस जो इंडेक्स है इसे टॉप किसने किया है, तो इसे टॉप किया है नॉर्वे ने, याद रखेंगे किसने, नॉर्वे ने। और इसे लास्ट में रही नाइजर। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप डिक्लेयर्ड फर्स्ट UT टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। तो लक्षद्वीप जो है कौन सा पहला राज्य, पहला UT बन गया है जो कि 100% ऑर्गेनिक बना है। और पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो बना था हमारा सिक्किम, याद रखेंगे सिक्किम पहला राज्य बना था जो ऑर्गेनिक बना था। और लक्षद्वीप पहले UT बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट 41 ऑन फॉर 2020 लिस्ट। तो जो 2020 की फोर्थ लिस्ट निकाली गई, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन की वाली, तो उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें कौन सा स्थान मिला, तो उन्हें मिला 41st, ठीक है, तो उन्हें 41वां स्थान मिला। और नंबर 1 पे कौन रहे, एंजेला मार्केल। ये कौन है, जर्मनी की चांसलर है, याद रखेंगे जर्मनी की चांसलर है कौन, एंजेला मार्केल, ये नंबर 1 पे रही। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें कौन सा मिला, 41st। नेक्स्ट है
इंडिया रैंक्स 10th इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की कौन सी रैंक आई, तो उसमें इंडिया की रैंक आई कौन सी, 10th आई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि टॉप 3 स्पॉट जो है वो किसी को दिए ही नहीं गए, और टॉप जो 4th नंबर पे कौन आया वो आया स्वीडन, ठीक है, याद रखेंगे 10th आई इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन बेस्ट इन इंडिया। तो जो बेस्ट पुलिस स्टेशन की लिस्ट है तो उस पर नंबर 1 पे कौन आया, तो उसमें मणिपुर का स्टेशन आया, पुलिस स्टेशन, इसका नाम है नोंगपोक सेकमई, याद रखेंगे नोंगपोक सेकमई। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया रैंक 8th इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ठीक है, तो जो देश जो है क्या कहते हैं टेररिज्म, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसकी ये रिपोर्ट निकलती है, ठीक है। तो इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया कौन सी रैंक पे रही, तो ये रही 8वीं पे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, अफगानिस्तान, याद रखेंगे अफगानिस्तान है सबसे ज्यादा प्रभावित। अफगानिस्तान में हाल ही में हम एक डैम बनाने जा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं कि वो डैम कौन सी नदी पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सेतु डैम बनाने जा रहे हैं और वो कौन सी नदी पे बनाने जा रहे हैं ये आप बताएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एडीबी अनाउंस 2100 करोड़ लोन टू त्रिपुरा। तो जो है 2100 करोड़ का लोन देने जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक त्रिपुरा को, किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ, किसके लिए, अर्बन एरिया और टूरिज्म। तो अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म के लिए त्रिपुरा को 2100 करोड़ का लोन देने जा रहा है कौन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। नेक्स्ट है एडीबी अप्रूव्स 190 मिलियन लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंगलोर। तो एडीबी जो है उसने क्या किया है, 190 मिलियन लोन दिया है किसे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेंगलोर को, याद रखेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन 190 मिलियन एडीबी और बेंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट है एडीबी एंड इंडिया साइन 50 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर वेस्ट बंगाल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स के लिए एडीबी और इंडिया ने क्या किया है, साइन किया है लोन एग्रीमेंट, कितने का, $50 मिलियन का, जो किस राज्य के लिए है, वेस्ट बंगाल के लिए है। और किसके लिए किया गया है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स जो है उनको मतलब सुधारने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, चलिए थैंक यू गाइस, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम मार्च के एंड तक डाल देंगे, ठीक है, जब मार्च कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।